मैं भी अभी तक हमने चैप्टर 6 तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी आप सभी को सब कुछ शायद समझ में आया हो। कैसे क्या आपने पढ़ा है और कैसे मैंने पढ़ा है, एक बार कुछ बता दिया करो, अगर सही समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो बता दिया करो ताकि हम उस पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें। कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि थोड़ा वीडियो एडिट वगैरह, तो एडिट वगैरह का मैं देख रहा हूँ थोड़ा, अगर हो सकता है तो। बाकी आज हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई इशू आए पिछले चैप्टर्स में, अगर कोई इशू है आपको तो बताइए। और चैप्टर 7 स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि कुछ मैसेज भी आए मेरे पास में इंटर्नशिप को लेके, जो मैंने आपको सर्टिफिकेट वाला बताया था। तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है, इंटर्नशिप वो पेड है, उसमें आपको चार्ज लगेगा। और आप अप्लाई कैसे कर सकते हो वो मैंने आपको, जब आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं बता दूंगा आपको अप्लाई कैसे होगा। अप्लाई होगा और उसको पूरा मैं ही करूंगा। सर्टिफिकेट आपके घर तक कुरियर होगा। तो कुरियर चार्ज और ये सारे चार्ज जोड़ के हम सर्टिफिकेट का चार्ज लेते हैं, सभी से लेते हैं। जो ऑफलाइन होता है बंदा उससे भी लेते हैं, और जो ऑनलाइन इंटर्नशिप करता है उससे भी चार्ज लेते हैं। तो कुरियर चार्ज और सर्टिफिकेट और आई कार्ड का चार्ज लगता है, जो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। देन हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस सर्टिफिकेट की अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है। और सर्टिफिकेट में आपको मल्टी लैंग्वेज में का मिलता है, पाइथन, सी++, जावा। आप जिस भी फील्ड में लेना चाहते हो एक छोटा सा टेस्ट आपको देना होता है। टेस्ट एमसीक्यू टाइप होता है ताकि हमें पता चले कि आपने सर्टिफिकेट तो हमसे ले लोगे आप डायरेक्टली, और आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, तो फिर कैसे वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। देन इसलिए हम छोटा टेस्ट भी लेते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप पहले सीखिए। आज जैसा अगर आप पाइथन में लेना चाहते हो तो पाइथन पहले मैं सिखा रहा हूँ आपको, सीखिए। देन आप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कीजिए। ठीक है। और बाकी जिनको भी चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने नंबर आपको पिछली वीडियो में दे रखा था, इसमें मैं आपको नंबर दे दूंगा। कांटेक्ट करिए। चार्ज आपको पे करना होगा वो आप मुझे करिए। डायरेक्ट वेबसाइट से आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे चार्ज वाला का कुछ भी सीन नहीं है। चार्ज हम डायरेक्ट फिजिकल लेते हैं, उसके बाद ही आगे प्रोसेस होती है। ठीक है। तो सर्टिफिकेट आप वैसे ले सकते हैं। अब मैं पूरा क्लियर कर चुका हूँ। देन हम अब हमारे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा है चैप्टर 7। ठीक है। चैप्टर 7 क्या है हमारा? स्ट्रिंग्स। देखो आप सभी को पता है कि हम स्ट्रिंग्स पढ़ चुके हैं काफी बार। हर जगह पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग आता है, आप सभी को पता है कि स्ट्रिंग होता क्या है। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मास्टर्स है। मतलब स्ट्रिंग सिर्फ एक टाइप की स्ट्रिंग नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट तो हमने पढ़ा है। इसके अलावा भी स्ट्रिंग्स होती है, जो आज हम समझने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रिंग मास्टर में लिटरल फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, बिगिनर टू एडवांस, ये पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। मतलब इसमें स्ट्रिंग के जितने भी टाइप्स होते हैं, जो जितनी भी तरह से आप स्ट्रिंग लिख सकते हो वो सब कुछ भरा पड़ा है इसमें। टोटल 35 पेज का है। मे भी ये वीडियो पिछले वाले से काफ़ी छोटा होने वाला है, क्योंकि वो 90 पेज का था और उसमें काफ़ी कुछ डिटेल था। उसमें थोड़ा सा मैथ्स भी था। अब यहाँ पे सिर्फ हम लिखना सीख रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, पाइथन में स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट कैरेक्टर का कलेक्शन। ये आप सभी को पता है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। स्ट्रिंग मतलब कोई वर्ड, हम जो सेंटेंस लिख रहे हैं उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो टेक्स्ट कैरेक्टर्स का कलेक्शन मतलब छोटे टेक्स्ट, एबीसीडी टेक्स्ट कैरेक्टर्स, उनका कलेक्शन, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। यही बात तो आप सभी को क्लियर है अच्छे से। अब इसमें सबसे बेसिक है हमारा, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सिंगल कोट स्ट्रिंग। ठीक है। मतलब स्ट्रिंग लिखते वक्त हमको कोट्स यूज करने पड़ते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन किस वर्ड पे कौन सा कोट लगेगा, कौन सा कोड लगेगा, कहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग अलग अलग हो सकती है। तो वही सब हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारा सबसे पहले यहाँ पे है सिंगल कोट स्ट्रिंग। ठीक है। नेम इक्वल टू कोट पाइथन और फिर कोट। देन ये सिंगल कोट स्ट्रिंग है, मतलब छोटा सा एक वर्ड लिखा हमने, सिंगल कोट में लिखा। अब हम प्रिंट करेंगे नेम। तो जो हमारा पाइथन है उससे पाइथन लिखाएगा। जैसे ये है हमारा पहला स्ट्रिंग, कंट्रोल C, नेम इक्वल टू पाइथन। ठीक है। अब पाइथन में हमने कोड देके लिखा क्योंकि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को कोट्स में लिखते हैं, ये आपको पता है। स्ट्रिंग को हमने लिखा, देन प्रिंट किया हमने नेम, तो सिर्फ यहाँ पे लिखाएगा पाइथन। सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। कोट में हमने कोई वर्ड लिखा, देन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, तो हमारा प्रॉब्लम केस कहाँ पे आती है कि हम अलग अलग कोट्स में स्ट्रिंग्स क्यों लिखते हैं, अलग अलग तरीके क्यों होते हैं, वो समझने की बात है। प्रॉब्लम केस टेक्स्ट इक्वल टू आई एम लर्निंग पाइथन। अब आई के अंदर पहले से कोट है। देखो अब इसको इजी तरीके से समझेंगे हम। टेक्स्ट इक्वल तो हमने एक वर्ड दिया है, टेक्स्ट इक्वल टू आई एम लर्निंग पाइथन। अब हमने देखो स्टार्टिंग में कोट लगाया, एंड में भी कोट लगाया। ठीक है। अब हम अगर इसको प्रिंट करते हैं, तो एरर आया। अब एरर आने की सबसे पहली फर्स्ट लाइन ही एरर है हमारी।
देखो हमने कोट लगाया, अब आई के बाद में भी एक कोट पहले से उसके अंदर मौजूद है, देन इसने स्ट्रिंग यहीं पे खत्म कर दी, ठीक है। अब ये जो कोट है हमारा ये वेस्ट हुआ, मतलब ये वाला कोट तो लगा ही नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करें? समझ रहे हो आप बात का मतलब? हमने दो कोट लगाए, मतलब सिंगल कोट स्ट्रिंग बनाई हमने, लेकिन उस स्ट्रिंग के अंदर भी एक कोट पहले से मौजूद था, तो जहां पे वो कोट था वहां पे हमारा कोट लगा और वहीं पे एंड हो गया। उसके आगे जो था वो चीज स्ट्रिंग के अंदर नहीं आएंगे। अब इस चीज का सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं डबल कोट स्ट्रिंग। देखो समझते हैं कैसे। सबसे पहले एक तो यहाँ हम यहाँ पे, ठीक है, स्लेश लगा देंगे। स्लेश लगाने से क्या होता है कि वो कंटिन्यू उस जो कोट है वहां का वो खत्म हो जाएगा, वो एक ही स्ट्रिंग बन जाएगी पूरी, ठीक है। अब हम इसको भी प्रिंट करके देखते हैं। देखो, ठीक है, सबसे पहला सॉल्यूशन हमारा है कि अगर आप सिंगल कोट में लिखना चाहते हो, अगर चाहते हो सिंगल कोट में लिखना, देन जो बीच वाला जो जहां पे भी कोट आ रहा है वहां पे आप एक स्लैश लगा दो, जिससे पूरी स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग बन जाएगी। मतलब ये जो है यहाँ पे कोट, ये इस कोट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसका जो कनेक्शन है वो इसी से रहेगा, देन पूरी स्ट्रिंग बन गई। पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, आप ये ना करो, मे बी कि ये ना ही करो आप, अच्छा है, हम यहाँ पे डबल कोट का यूज कर लेते हैं। ये डबल कोट लगाया हमने इधर, एंड डबल कोट लगाया हमने इधर। देखो, अब डबल कोट लगाने से क्या हुआ, सिंगल कोट की जो वैल्यू थी, मतलब जो मीन्स था उसका कि आई के बाद में वो लग रहा था आई एम है पूरा, तो वो वाला कोट तो बिल्कुल सेफ हो गया। और हाँ, यहाँ पे हमारा डबल कोट ने एक पूरी बाउंड्री बना दी कि भाई इसके बीच में स्ट्रिंग है। मतलब अब सिंगल कोट था तो दिक्कत आ रही थी, डबल कोट हुआ, देन प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो सिंगल कोट और डबल कोट का डिफरेंस अभी आपको समझ में आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने स्लेश वाला सिस्टम भी समझाया, डबल कोड भी आपको समझा दिया मैंने। बेस्ट प्रैक्टिस, सेंटेंस में हो तो डबल कोड प्रेफर करो, ठीक है। सेंटेंस में कोट अगर हो तो डबल कोड प्रेफर करो, ये चीज याद रखने के लिए है आपके, अच्छी है। देन ट्रिपल कोड, ये मल्टी लाइन कोड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, इनको भी अलग अलग टाइप से यूज करते हैं, वो हम समझेंगे, ठीक है। ट्रिपल कोड देखो, सबसे पहला तो मैं यहीं पे लिख के बता देता हूँ आपको। अगर हमने ये 3 बार सेम डबल कोट यूज करे तो भी ट्रिपल कोट होगा, ठीक है, तब भी हमारी चीज रन करेगी। और अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, अगर ट्रिपल कोट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि डबल कोट को यूज करो या फिर सिंगल कोट को, यहाँ पे आप कोई भी कोट यूज करो, ये भी ट्रिपल कोट है। मतलब जो सिंगल कोट वाला है अगर उसको आप 3 बार यूज करो तो भी वो ट्रिपल कोट ही कहलाएगा, तो भी चीज रन करेगी। कोट्स का मतलब समझ में आ गया, सिंगल कोट डबल कोट कैसे रन कर रहे हो, ट्रिपल कोट में क्या हो रहा है। ट्रिपल कोट पे हम दोनों टाइप के कोड को यूज कर सकते हैं और ट्रिपल कोट बना सकते हैं। ये जो ट्रिपल कोट्स हमारे एडवांस और पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन और डॉक स्ट्रिंग के काम में आते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, अब देखो सबसे पहले सिंपल सा हम समझते हैं, ये लेते हैं। हमने एक मैसेज टाइप किया है, हेलो, मल्टी लाइन स्ट्रिंग करी, इसमें कोट्स बीच में कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ट्रिपल कोट दे दिया मतलब वो मल्टी लाइन बीच में कुछ भी चलता रहेगा, उसको स्ट्रिंग को खराब नहीं करेगा। और प्रिंट करा हमने मैसेज, बिल्कुल परफेक्टली जो हमने मैसेज टाइप किया वो कि वही प्रिंट हुआ, हेलो वेलकम टू पाइथन कोर्स, वी लर्न स्टेप बाय स्टेप देन फलाना ढिमकाना, ये हो गया। अब इसके आगे देखो, पैराग्राफ, नोट्स, एचटीएमएल, एसक्यूएल, ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है पैराग्राफ में। जब हम बड़ा पैराग्राफ कोई लिखते हैं तो वहां पे हम इसको यूज करें। नोट्स, अगर कोई बड़े नोट्स है तो वहां पे हम यूज करें। एचटीएमएल में हम यूज करते हैं, एसक्यूएल में हम यूज करते हैं। देखो हम बहुत अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसा आप इसको यूज कर सकते हो। देखो अब हमने एक नोट लिया है, इन्फो, ट्रिपल कोट लगाया, पाइथन एक पावरफुल लैंग्वेज है, एआई वेब ऑटोमेशन सब कुछ करता है, यहाँ पे भी हमने इन्फो डाल दिया, देन रन किया, हो जा, हो जा, हो जा, हो जा। ठीक है, मे भी कि आपको यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे चीजें काम कर रही है। ट्रिपल कोट की मैंने आपको सिंगल कोट से ट्रिपल कोट बनाया और डबल कोट से भी ट्रिपल कोट बनाया और यूज करके दिखाया है। अब बात हमारी आती है डॉक स्ट्रिंग और डॉक्यूमेंटेशन, जो मैंने आपको बताया एक वर्ड, वो क्या है, स्ट्रिंग्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन और डॉक स्ट्रिंग क्या है। देन अब हमारा एक फंक्शन है यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब आप समझ रहे हो, हम कोई चीज बना रहे हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई नया सॉफ्टवेयर अगर मार्केट में आया है, कुछ नया प्रोग्राम आया है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ आती है कि ये कैसे यूज करना है आपको,
उसके सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए होते हैं कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे यूज करना है। जैसे गेट की डॉक्यूमेंटेशन है जो बताता है कि आप ये कमांड चलाओगे तो ये होगा, ये कमांड चलाओगे तो ये होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। कुल मिला के बहुत सिंपल सा शब्द है कि किसी चीज की इंफॉर्मेशन देना डॉक्यूमेंटेशन होता है कि ये चीज काम कैसे करेगी। तो डॉक स्ट्रिंग अच्छी, मतलब डॉक स्ट्रिंग को हमने काफी अच्छे समझा है इसमें। देखते हैं अब हम। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया, डिफाइन करा एक फंक्शन को एड नाम के, ए एंड बी। सिर्फ यहाँ पे हमने एड नाम दिया और यहाँ पे वैल्यू भी दी है ए एंड बी। मतलब जो दो हम फंक्शन को वैल्यू देंगे हमेशा वो ए और बी होगी। ठीक है, तो ये फंक्शन दो नंबर्स का सम करता है। ये फंक्शन क्या करता है, हमने इसका डॉक्यूमेंटेशन दिया। डॉक स्ट्रिंग मतलब जिसको हम बोलते हैं, ये डॉक स्ट्रिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है कि ये फंक्शन दो नंबर्स का सम करता है। ये डॉक्यूमेंटेशन दे दिया हमने इस फंक्शन का। देन रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न जो करना है उसको ए बी है, ये फंक्शन है, इसको आप भूल जाओ अभी, ये डॉक स्ट्रिंग है। ये फंक्शन एड किया, रिटर्न करना है ए प्लस बी। अब जो फॉर्मूला था वो हमने इसको बता दिया कि भाई कोई भी तरह से अगर फंक्शन को कॉल करे तो दो डिजिट देके कॉल करेगा, और वो क्या करेगा, उन दोनों डिजिट को ए प्लस बी कर देगा। प्रिंट एट, अब हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया और प्रिंट भी किया। देखो सिर्फ फंक्शन को कॉल करोगे तो फंक्शन काम करेगा, लेकिन वो कुछ भी दिखाएगा नहीं आपको। ठीक है, अगर मैं प्रिंट हटा दूंगा तो फंक्शन सिर्फ काम करेगा, कुछ भी दिखाएगा नहीं। लेकिन अगर मैं प्रिंट के साथ में फंक्शन को कॉल करूंगा तो वैल्यू को शो करेगा एक्चुअल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ रन। उसने आंसर दिया जो भी था। देखो 5 + 5 एंड 6 दो वैल्यू दी थी मैंने, मतलब फंक्शन को कॉल किया सेम नाम से ऐड, और ए और बी की जगह मैंने 5 और 6 लिख दिया, और फिर प्रिंट का जो फॉर्मूला था हमने वो लगाया। देन उसने प्रिंट करा। अब मेन तो सवाल हमारा डॉक स्ट्रिंग का है, क्योंकि ये डिफाइन फंक्शन डिफाइन करना आपको आता है, कॉल करना भी आपको आता है। तो डॉक स्ट्रिंग का क्या काम था। अब देखो डॉक स्ट्रिंग मतलब ये हमने एक फंक्शन बनाया, ये किसी को कैसे बताएं हम कि ये क्या काम करता है। इसके लिए हमने इस फंक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन छोड़ा है जो कि कोई भी यूजर देख सके। अब देखो डॉक स्ट्रिंग को एक्सेस करने का कैसे करेंगे। अब डॉक स्ट्रिंग को अगर एक्सेस करना है तो प्रिंट एड, मतलब जो फंक्शन हमने बनाया वो, और उसका डॉक्यूमेंटेशन को जब भी हम दिखाएंगे कि हमको डॉक चाहिए तो ये फिक्स्ड है। ठीक है, 3 बार हमको अंडरस्कोर लगाना है, इधर डॉक लिखना है, देन फिर 3 बार अंडरस्कोर। ये डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मूला है। कुल मिलाकर डॉक्यूमेंटेशन देखना है आपको तो एक तरह से ये फॉर्मूला है कि जिस फंक्शन का आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है उसके प्रिंट करना है एड, देन डॉट लगाना है और वहां पे डॉक्यूमेंटेशन डाल देना है आपको कि डॉक दिखाओ मुझे। देन हम रन करेंगे इसको। तो देखो पहले वाला जो प्रिंट था हमारा उसमें तो उसका आंसर आया, और दूसरे वाले में जो उसका डॉक्यूमेंटेशन है, ये फंक्शन दो नंबर्स का सम करता है, ये इसका डॉक्यूमेंटेशन था। ठीक है, तो मे बी कि आपको डॉक्यूमेंटेशन का मतलब और डॉक स्ट्रिंग का मतलब समझ में आ गया है। और एक चीज, जैसे ये एक और फंक्शन है, एक और फंक्शन है हमारे पास में हेल्प नाम का। हम किसी भी चीज में इस चीज को यूज कर सकते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से मतलब नहीं। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंटेशन था तो काम का है। अब देखो हेल्प यूनिवर्सल फंक्शन है एक, जिसको आप किसी भी फंक्शन के साथ में यूज कर सकते हो, वो आपको उसके बारे में बता देगा। देन हमने हेल्प करके ऐड फंक्शन को उसमें ऐड कर दिया कि हेल्प चाहिए मुझे फंक्शन ऐड में, ऐड नाम का जो फंक्शन है उसमें मुझे हेल्प चाहिए। तो देखो अब क्या जवाब आता है। अब यहाँ तक तो हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन था, ये हमारा सॉल्यूशन था। देन हेल्प, हेल्प ऑन फंक्शन ऐड इन मॉड्यूल मेन। मेन मतलब जो फाइल का नाम है, मेन ये जो चल रहा है मेन डॉट पी वाई फाइल बनी हुई है, इसके अंदर कंपाइलर में मेन डॉट पी वाई नाम से होती है। हेल्प ऑन फंक्शन ऐड इन मॉड्यूल मेन, मतलब मॉड्यूल है एक मेन नाम का, उसके अंदर एक फंक्शन है ऐड नाम का, उसके लिए वो हेल्प दे रहा है। ऐड ए एंड बी, ये फंक्शन दो नंबर्स का सम करता है। मतलब उसने फंक्शन बताया कि ऐड फंक्शन जो है ए एंड बी, ये फंक्शन दो नंबर्स को सम करता है। ठीक है, हेल्प पे लिखा था हमने, उस फंक्शन की पूरी डिटेल उसने हमको दे दी कि इस फंक्शन में क्या हो रहा है, फंक्शन क्या है, क्या नाम है फंक्शन का, और वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो हेल्प लिखोगे तो भी आपको डॉक स्ट्रिंग जो है वहां पे अंदर लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेशन वो आपको एक्सेस हो जाएगा। और डायरेक्टली सिर्फ डॉक को एक्सेस करना है तो प्रिंट एड डॉट डॉक, बस। एड मतलब फंक्शन का नाम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर फंक्शन का नाम चेंज कर दूँ तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। मे बी के बहुत सिंपल था। अब हम आ जाते हैं हमारे स्ट्रिंग पे। देखो यार ये बहुत अच्छी चीज है, कहीं पे भी चलता है। चलो छोड़ो। फिर आता है हमारा रो स्ट्रिंग। तो इसको देखते हैं पहले तो।
अब देखो, अब आ गया हमारा रो स्ट्रिंग। नॉर्मली पाइथन में, इसको देखते हैं, नॉर्मली पाइथन में स्लैश एन न्यू लाइन है और स्लैश टी टैब है। मतलब अगर स्लैश एन कहीं पे लिखा है तो वो न्यू लाइन है, नया ऑब्जेक्ट खोल के देगा वो आपको, जो भी फंक्शन में आप हो नया ऑब्जेक्ट ओपन करेगा। एंड स्लैश टी है टैब का मतलब, स्लैश टी का मतलब टैब होता है। टैब मतलब एक टैब, दो टैब, जैसे क्रोम में आप बहुत सारे टैब्स ओपन करते हो, मतलब बहुत सारी वेबसाइट अगर आपने अलग अलग ओपन कर ली तो एक टैब दो टैब वो जो ऊपर आपको दिखता है सिस्टम में, वो सब टैब होते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है सिर्फ रो स्ट्रिंग के लिए कि अगर स्लैश एन है तो वो न्यू लाइन होता है, और स्लैश टी है तो वो टैब होता है। मतलब यहाँ इसको आप स्ट्रिंग के अंदर नहीं ले सकते हो किसी भी चीज के, ठीक है। अब यहाँ पे जो रो स्ट्रिंग का काम है मेनली वो आता है, मतलब आपने देखो स्लैश एन टी ये सारी चीजें कहाँ आ सकती है, जैसा कोई ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक फाइल है, हम जैसे इस फाइल के अंदर है तो यहाँ पे जो है, ये देखो, सी यूजर साहिल ऑन डी सब कुछ है इसमें, ठीक है। अब ये जो हमारी है एक तरह से स्ट्रिंग है, लेकिन ये एड्रेस है, किसी चीज का एड्रेस है, क्योंकि इसमें स्लैश स्लैश आ रहा है ना, फोल्डर्स का एड्रेस है ये कुल मिला के। तो इस एड्रेस को अब हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं कि हम स्ट्रिंग में एड्रेस कैसे लिख सकते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रिंग हमारी क्या होती है कि हमने डबल कोट लगाया, स्ट्रिंग डाली, खत्म बात। देखो ये है ना हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग। हम पैथ, हाँ मतलब पाथ, किसी फोल्डर का पाथ हुआ तो पैथ इक्वल टू सी, सबको पता है कि ऐसा होता है, ठीक है। अब आप अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो इसके आगे आप सीधा डबल कोट लगा दोगे, डबल कोट लगा दोगे या सिंगल कोट लगा दोगे, इससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं करोगे अभी तक जितना आपको पता है उस हिसाब से। तो हमने डबल कोट लगाया, स्ट्रिंग डाली, देन प्रिंट करा पाथ को। अब देखो क्या होता है यहाँ पे प्रिंट, वो देखो आप, सी प्रिंट हुआ एक फोल्डर, देन न्यू लाइन, ये मैंने आपको बताया स्लैश एन न्यू लाइन होता है, स्लैश टी टैब होता है। तो ये जो है हमारी स्ट्रिंग के अंदर गुम गया, इसने उसको स्ट्रिंग माना ही नहीं। स्ट्रिंग नहीं माना तो उसने क्या लिखा, एन को हटा दिया, न्यू फोल्डर कर दिया, मतलब न्यू लाइन, और नया टेप था तो उसने फिर इसको न्यू टेप समझ के EST लिख दिया। आगे बात समझ में कि ये दो चीज मैंने आपको क्यों समझाई थी, इन दो चीज से स्ट्रिंग बिगड़ सकती है, इसको ध्यान दें। अब इसका सॉल्यूशन, मेन तो पॉइंट हमारा आता है सॉल्यूशन का। देखो अब ये तो हमारी एक नॉर्मल स्ट्रिंग हो गई, मतलब इससे तो एक चीज कंफर्म हो गई हमारे को कि हम इसमें पाथ नहीं दे सकते, क्योंकि पाथ तो हमको एक्चुअल में इसे ही लिखना पड़ेगा, वरना सामने वाला समझेगा कैसे कि पाथ की जगह हमने यहाँ से स्लैश हटा दिया, तो वो तो मिक्सअप हो जाएगा, तो एक ही फोल्डर बन जाएगा ना। तो इसका सॉल्यूशन है कि हम इसमें रो स्ट्रिंग यूज करें, मतलब जो रो स्ट्रिंग ऐसा होती है कि यहाँ पे सिर्फ ये जो पोर्शन है इस जगह पे, इस जगह सिर्फ आपको एक आर लिखना है और रन कर देना है। देखो रो स्ट्रिंग का मतलब समझ में आया, रो स्ट्रिंग का मतलब उसमें स्ट्रिंग लिखने से पहले आपको एक आर छोटा सा सिंबल देना है, आर। अगर स्ट्रिंग के आगे आर लिखा है आपने तो वो रो स्ट्रिंग है। यहाँ पे अगर आप स्पेस स्पेस दिया तो वो आर अलग हो चुका है इनसे, ठीक है। अब अगर आप रन करोगे तो नॉर्मली आपकी स्ट्रिंग एरर दे देगी, क्योंकि स्ट्रिंग लिखी है आपने लेकिन यहाँ पे स्पेस कैसे दिया, स्ट्रिंग को तो कोट्स में लिखना है। तो ये रो स्ट्रिंग होती है। रो स्ट्रिंग मतलब किसी भी स्ट्रिंग के आगे आर लिखा तो उसमें आप बता सकते हो यूजर को कि इस चीज का पाथ ये है। तो रो स्ट्रिंग भी यूज करना होती है आपको ऐसे, मे बी आपको रो स्ट्रिंग में समझ में आ चुकी है। रो स्ट्रिंग में जो अब इसका जो इंफॉर्मेशन है वो देख लो यहाँ पे। रो स्ट्रिंग में नॉर्मल कैरेक्टर होता है स्लैश, रो स्ट्रिंग में जो स्लैश है हमारा ये एक नॉर्मल कैरेक्टर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, एडवांस अवेयरनेस, रो स्ट्रिंग सिंगल वीकली स्लैश पर एंड नहीं हो सकता। अब देखो एक और बात है कि जो रो स्ट्रिंग है हमारा, देखो सिर्फ एक स्लैश दिया मैंने, पूरा गेम खत्म, एरर। अब एड्रेस तो लिखने के लिए आपने रो स्ट्रिंग का यूज कर लिया, बहुत सिंपल था कि हम किसी भी एड्रेस के आगे आर लगाएंगे, रो स्ट्रिंग बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। पर दिक्कत आ गई यहाँ पे कि यहाँ पे स्लेश 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 और एंड में फिर से स्लेश आ गया, और जैसे हमने फिर रन किया देन एरर। अब देखो यहाँ पे आपको स्लेश दिख नहीं रहा है। मैं मोस्टली बहुत सारे जो पाथ अगर कॉपी करते हो ना तो एंड में स्लेश जो है यहाँ पे रह जाता है। तो अगर ये स्लेश अगर रह गया और आपने इसको प्रिंट करने की कोशिश करी तो आपका तो एरर पक्का है। इसका सॉल्यूशन होता है कि जब भी आप स्ट्रिंग को एंड करो वहां पे
डबल स्लैश लगाओ और रन करो। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लिमिटेशन समझो आप पहले के, समझना क्या आपको। रो स्ट्रिंग सिंगल बेकलेस स्लैश पर एंड नहीं हो सकता, पाथ इक्वल टू आर फलाना ढिमकाना, और ये मैंने टेस्ट का आपको एक बैकलेस लगाया, ये एरर दे रहा है। करेक्ट वे पाथ को हम यहाँ पे आके डबल स्लैश लगाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे, हर जगह पे डबल स्लैश लगाएंगे। ठीक, मतलब स्ट्रिंग को हम प्रिंट कर सकते, मतलब सीधी सी बात है बोलने की कि रो स्ट्रिंग में जो है हमारा लास्ट में सिंगल स्लैश नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पे या तो डबल स्लैश लगाना है, या फिर आप हर जगह पे डबल स्लैश लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ जहाँ पे आप डबल स्लैश लगाओगे ऑटोमेटिकली डबल स्लैश के साथ प्रिंट होगी चीजें। लेकिन सिर्फ समझने के लिए आपको, बेसिकली आपको पता है ये चीज कि यहाँ पे अगर डबल स्लैश हुआ तो वो सिर्फ स्ट्रिंग को मैनेज करने के लिए था, ना कि एड्रेस चेंज हुआ है, एड्रेस वही रहेगा। तो आपको डबल स्लैश लगाना है एंड में भी, आप एंड में करो, ये आपको बग से बचाएगा। यहाँ पे आप, हाँ यहाँ पे आप डबल स्लैश लगाओ और स्ट्रिंग को एज इट इज लिख सकते हो। अब इसका जो चीज है वो हम पढ़ लेते हैं। करेक्ट वे हमने लिख के देख लिया, ऐसे लिखते हैं, या फिर हम डबल स्लैश लगा के भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट बिगिनर्स को फ्यूचर वर्क से बचाता है। रोस्टिंग लास्ट कैरेक्टर वन सिंगल स्लैश नहीं हो सकता है, बट बीच में मल्टीपल स्लैश हो सकते हैं। बीच में मल्टीपल स्लैश हो सकते हैं, लास्ट में सिंगल स्लैश नहीं हो सकता। अगर क्विक मास्टर स्टेबल टाइप एग्जाम्पल और यूज। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला हमारा सिंगल कोट हेलो, सिंपल स्ट्रिंग के लिए हम सिंगल कोट यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। अब जैसे अगर किसी स्ट्रिंग के बीच में हम कोट्स आ रहे हैं पहले से, तो वहां पे हम डबल स्ट्रिंग यूज करेंगे, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया। मल्टी लाइन पैराग्राफ और डॉक्यूमेंटेशन, मल्टी लाइन मतलब पैराग्राफ और डॉक्यूमेंटेशन में हम ट्रिपल कोट यूज करेंगे। और दो ट्रिपल कोट मैंने बताया आपको, डबल कोट के साथ ट्रिपल कोट है, सिंगल कोट का डबल ट्रिपल कोट, दोनों आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइल पैथ्स के अगर हम फाइल पैथ्स अगर यूज करेंगे तो हम वहाँ पे रोस्ट्रिंग का यूज करेंगे, ताकि जो अंदर के स्लेश है उनको वो गलत ना समझे, मतलब ए नोट टी जैसे शब्द अगर वहाँ पे आए तो भी वो उसको सॉल्व करे। और लास्ट में हम लोग जो बैक, जो अगर स्लेश लगाए तो डबल लगाए। पहली बात तो अगर फोल्डर है ही नहीं तो आप स्लेश लगा ही क्यों रहे हो, और बाई चांस लगा रहे हो तो उसको या तो हटा दो यहाँ से, या तो स्लेश हटा दो या फिर डबल स्लेश लगाओ, सिंपल सी बात है। तब आप फाइल का पेथ डाल पाओगे। और ये जो मैंने लिखा है ये फाइल का पेथ, जिन लोगों को नहीं पता, कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो यहाँ तक मत आओ, मैंने बेसिक भी सिखाया है आपको फाइल फोल्डर्स क्या होते हैं। फाइल का पैथ है मतलब सिस्टम में जो भी फाइल्स होती है ना उनका एक पैथ बनता है। आपके हर जगह पे पैथ होता है, फोन में भी होता है, सिर्फ सिस्टम की बात नहीं है। सी हमारा मेन सिस्टम का फोल्डर होता है जिसमें विंडो इंस्टॉल होता है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले सी फोल्डर का नाम है, सबसे पहला जो बेसिक फोल्डर है। जैसे ये हमारी फाइल्स है। अब यहाँ हम दिस पीसी में आएंगे, हमारे पास में अलग अलग टाइप की फाइल, जैसे लोकल डिस्क है हमारी सी जिसके अंदर विंडो इंस्टॉल है, या हमारा पेन ड्राइव है जिसका जो डी बोलते हैं, है ना, पेन ड्राइव है डी, मतलब फोल्डर का नाम है इसका डी। न्यू वॉल्यूम में एक और एसएसडी इसमें अलग से लगी हुई जिसका नाम ई है। आ गई बात समझ में। तो ऐसे फोल्डर्स के नाम होते हैं, फिर उसके अंदर जो मेन फोल्डर होता है ना, जैसे एसएसडी कार्ड है, तो एसएसडी कार्ड क्या बोलते हो, हाँ मेमोरी कार्ड है। तो मेमोरी कार्ड का पहले तो एक मेन फोल्डर होता है कि ये मेमोरी कार्ड है, फिर हम उसको ओपन करते हैं ऐसे, तो उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। तो यहाँ से फिर स्लेश लगना चालू होता है ना, सी के बाद तो कॉलन लगता है पाथ के अंदर, आप सभी ने देखा कि सी के बाद में कॉलन लगा है। देन अगर इसके आगे कोई फोल्डर में अगर हम जा रहे हैं तो वहां पे स्लेश लग लग के फोल्डर के अंदर जाएगा। मतलब ये चीज डिफाइन करती है कि ये मेन फोल्डर है, मेन एसएसडी का फोल्डर है। देन ये सारी जो चीजें हैं ये अलग फोल्डर्स के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर ऐसे हैं। तो पाथ लिखना आप समझ में आ गया। देन अब हम पार्ट टू इंडस्ट्री लेवल स्ट्रिंग पावर, स्ट्रिंग मॉडर्न एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ओल्ड स्टाइल कंफ्यूजिंग। अब हम जो मॉडर्न स्ट्रिंग्स को जो लिखने के तरीके हैं अब हम उनको समझने वाले हैं। ओल्ड स्कूल वाली चीजें अब हम हटा रहे हैं यहाँ से, ओल्ड स्टाइल बहुत कंफ्यूजिंग है, तो हम नई स्टाइल यूज करेंगे। वाह वाह। नई स्टाइल का यूज करने का सिर्फ मतलब ये है कि जो नई स्टाइल स्ट्रिंग लिखने की जो आई है, बेसिक उनका कॉन्सेप्ट ये है कि चीजें परफॉर्मेंस के ऊपर काम करे। मतलब पुरानी चीजों को धीरे धीरे हम डेवलप इसलिए करते हैं ताकि चीजें अच्छी हो। अब पुराने कोड्स कुछ बल्की थे, हेवी थे, जिसकी वजह से चीजें स्लो हो जाती थी कहीं ना कहीं। बड़े, जब हम बड़ा टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं वहां पे चीजें स्लो हो जाती है, उसके लिए अब हम यूज करते हैं मॉडर्न स्ट्रिंग्स वगैरह जो आ गई है, ताकि जो चीजें हैं वो फास्ट काम करें, फास्ट एकदम वेरी फास्ट। देखो, सबसे पहला हम समझते हैं कि पुरानी चीज हमने जो पढ़ी है,
अभी तक जो पढ़ा हमने, नेम इक्वल टू साइल स्ट्रिंग दी है हमने, ठीक है। डबल कोट सिंगल कोट में आप दे सकते हो, सिंगल कोट पे दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग होता है। डबल कोट का मेनली यूज हम करते हैं ताकि बीच में अगर हो तो वो सेफ स्ट्रिंग एक तरह से, बीच में कोट अगर गलती से आ गया तो सेफ रहे, इसलिए हम डबल कोट का यूज करते हैं। एज इक्वल टू 20, इंटीजर में कोई स्ट्रिंग देने की जरूरत नहीं होती है। अब हम क्या करते हैं, जो हम पहले करते थे कि जब भी हम इस चीज को प्रिंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रिंट स्ट्रिंग माय नेम इज प्लस नेम आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब जो की था उसका वो लिया, देन प्लस, फिर हमने एक स्ट्रिंग दी कि उसके आगे और प्लस करना है आपको, एंड एज इज, फिर प्लस, फिर स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग है नंबर, उसके अंदर कर दिया हमने एज, मतलब इसका जो की था वो हमने इसको बता दिया। देन प्रिंट का ब्रैकेट किया हमने क्लोज, रन किया, माय नेम इज साहिल एज इज 20। बहुत सिंपल था, सिंपल था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बल्कि भी था, जो आपको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर मैं 10-15 लाइन एक साथ ऐसी लिख दूंगा तो फिर वो आपको दिक्कत देगी देगी देगी। अब देखो सिंपल सॉल्यूशन, प्रिंट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, हम ये जो प्लस प्लस, देखो इसमें एक भी फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, प्लस लिखो फलाना लिखो ढिमकाना लिखो, कुछ भी नहीं। तो सॉरी सॉरी, आपको समझ में कैसे आएगा। देखो प्रिंट का तो हमने प्रिंट सेम ही रखा, स्ट्रिंग लगाई माय नेम इज। अब यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म नहीं होती हमारी, हमारी स्ट्रिंग कंटिन्यू, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या दिया, ये इन ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट लगाया, एंड एज इज, फिर करली ब्रैकेट, देन स्ट्रिंग क्लोज, मतलब स्ट्रिंग को हमने एक ही बार में लिख दिया। हमने प्रिंट किया पहले वाले में, जो ये हमारा जो पुराना मेथड था, हम इसमें क्या करते थे, माय नेम इज प्लस नेम प्लस प्लस, मतलब फॉर्मूला देख के समझो आप कि हम उसमें स्ट्रिंग को हर बार बंद कर रहे थे, हर स्ट्रिंग को अलग अलग लिख रहे थे, बीच में उसमें हमारी जो कीज थी वो डाल रहे थे ताकि हमारा नाम जो फील हो रहा है वो भी डाटा के अंदर का जो नाम है वो आए, एज जो है वो आए। तो बहुत लंबा भी हो रहा था कहीं ना कहीं, और थोड़ा सा टफ भी था। देन हमने फिर क्या ऑप्शन निकाला, जो नया था हमारा फंक्शन, वो हमने स्ट्रिंग सिर्फ एक ही बनाई, माय नेम इज एंड एज इज करके, और जहां पे भी हमको डाटा डालना था वहां पे हमने करली ब्रैकेट का यूज किया, ठीक है, डॉट। अब इसको करली ब्रैकेट के अंदर क्या डालना है एक्चुअल में वो बताना है हमको, तो डॉट फॉर्मेट लिखा हमने, देन ब्रैकेट में नेम और एज दोनों की दिए, एंड प्रिंट का ब्रैकेट हमने फिर से क्लोज कर दिया। डॉट लगाना मत भूलना, फॉर्मेट के आगे हमेशा डॉट लगेगा। अब परफॉर्मेंस कैसे बढ़ी, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट, चार ब्रैकेट, अलग अलग जगह ब्रैकेट लगाए, मतलब कोट्स लगाए इतने सारे। तो पहली बात तो सिर्फ एक ही कोट में पूरी स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। फिर हमने इस फॉर्मूलाज को ऐड कर, मतलब हमारी कीज को ऐड करने के लिए प्लस 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 प्लस, हर जगह प्लस ही प्लस भर दिए बहुत सारे। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी वीक होती है क्योंकि वो कैलकुलेशन करने लग जाता है इन सब चीजों में। और यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक ही स्ट्रिंग बनाई, दो ब्रैकेट दिए, फॉर्मेट डाल दिया कि नेम और एज की इन ब्रैकेट्स में डाल दो। अब सबसे पहली बात, उसको क्या पता है कि यही वहां डालना और यही वहां डालना है, इस चीज का सॉल्यूशन में है, एज किया, यहाँ पे मैंने नेम किया। अब देखो, माय नेम इज 20 एंड एज इज साहिल, हो गया ना चेंज। मतलब कर्ली ब्रैकेट में जो चीज आनी है वो हमको लाइन से लिखनी है। पहले अगर नाम ना आएगा तो पहले नाम लिखो, एज आएगी तो एज लिखो, और कुछ है तो वो लिखो। जैसे पलटा हमने तो हमारा सेंटेंस ही चेंज हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट में कैसे जमी चीजें, ताकि हमने भी यहाँ पे लाइन से लिखा तो यहाँ पे लाइन से आया, इसका एक चीज और सॉल्यूशन है वो हम समझेंगे अब एफ स्ट्रिंग बेस्ड नेम इक्वल सर, एफ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, और ज्यादा सॉल्व, मतलब और ज्यादा इजी। अब इसको छोड़ो, अब इस पे आ जाते हैं। अब प्रिंट माय नेम इज, अब डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने डायरेक्ट की दे दिया कि नेम एंड गेट इज एंड, मतलब एज इज, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हमारा था क्या था, की, वो दे दिया। अब देखो यहाँ पे और कितना, हमने एक पूरा फॉर्मूला ही बचा लिया, जहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही सीधा नाम दिया, स्ट्रिंग भी सिंपल सी हमारी एक बची, और ये भी चीज काम करेगी। देखो माय नेम इज साहिल एंड एज इज 20, आ गया समझ में। सबसे पहले हमने यहाँ पे एंड में दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आपको बहुत सारी कीज डालनी हो कि स्ट्रिंग के अंदर, मतलब नाम भी पूछा, एड्रेस भी पूछा, सब कुछ पूछा, तो फिर
आप याद रखोगे पहले मैंने नाम पूछा था, एड्रेस पूछा था, क्या करोगे? तो उसकी जगह आप डायरेक्ट जहाँ पे करली ब्रैकेट है ना, उसके अंदर ही आप डायरेक्ट की का नाम दे दो। जैसे ही आप करली ब्रैकेट के अंदर की का नाम दोगे, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सोल्व आपकी, जो जहाँ पे जो लिखा है वो वहाँ पे अपने आप बैठ जाएगा, और फॉर्मूला भी पूरा एक ही बन जाएगा, ना कोई प्लस माइनस, ना कोई मल्टी मल्टी कोट्स वगैरह, कुछ भी नहीं। सिंगल कोट में मतलब डबल कोट में सारी चीजें सॉल्व, एक ही कोट आगे लगाना है, एक कोट पीछे लगाना है, बीच में कीज डालते रहो, बात ही खत्म। तो प्रिंट का एक सिंपल सा इजी सॉल्यूशन ये भी है जिसको आप यूज कर सकते हो। वाई स्ट्रिंग आर पावरफुल, क्लीन, फास्ट, रीडेबल, पाइथन 3.6 स्टैंडर्ड, मतलब बहुत नया है, अभी पाइथन 3.6 अभी अभी आया है, उसके साथ में ये चीजें आई है। अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो मे बी क्या आप नहीं, पाइथन जो अभी 3.6 है उस पर काम करो, वो ज्यादा परफेक्ट है बाकी सबसे। और कुछ बग भी है उसमें, क्योंकि जो चीज नहीं आती है उसमें कुछ बग्स भी होते हैं जो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। बाकी कर सकते हो आप यूज, अच्छी है। काफी इजी कर दिया है चीजों को और भी पहले से। पहले मतलब इतने सब कुछ तो आप शायद बहुत लोग याद भी नहीं रख सकते थे कि यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, बीच में स्पेस देना भूल जाते थे, कोट लगाना भूल जाते थे। उन्होंने एक ही चीज की है कि बस आगे आप एफ स्ट्रिंग के लिए एफ लगाओ, देन खत्म चीज। ठीक है। रो स्ट्रिंग और एफ स्ट्रिंग अलग है, रो स्ट्रिंग पाथ में यूज होती है, हाँ उसके आगे आर लगता है, और एफ स्ट्रिंग के आगे एफ लगता है, और वो है हमारा नॉर्मल चीजें प्रिंट करवाने के काम में आता है। तो ये दो चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी मे बी। एक्सप्रेशन इनसाइड एफ स्ट्रिंग एडवांटेज, अब इसको भी समझते हैं हम। अरे यार ये पेन है ना। देखो अब इसको अगर हम नंबर्स के साथ में जाएंगे, मतलब प्लस माइनस फॉर्मूलाज के साथ में जाएंगे, तो भी ये चीजें बहुत बहुत इजी कर देगा चीजों को। ए इक्वल टू 10 दिया, बी इक्वल टू 5 है, प्रिंट एफ सम इज ए प्लस बी। अब हम एक चीज में सम इज मतलब एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ में अगर नंबर्स लिख रहे हो, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि प्रिंट ए प्लस बी करेंगे, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग एफ सम इज मतलब इसका सम, पहले मैं प्रिंट करके बता देता हूँ, इसका सम ना उसका सम। सम इज 15, स्क्वायर इज 100, मतलब स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, ये चीजें मतलब एफ स्ट्रिंग कहाँ पे सोल्व करेगी आपको ज्यादा स्पीड में, जहां पे आपको स्ट्रिंग भी देनी कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, ए प्लस बी लिखा आपने, ठीक है जो भी लिखा, लेकिन अगर इसका आउटपुट आपको समझाना है तो क्या हो रहा है मतलब आउटपुट में, तो सम इज 15 एंड स्क्वायर इज 100, मतलब ए और बी का सम जो है वो 15 है, स्क्वायर इज 100 है, मतलब एक तरह से आपने उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी छोड़ दिया है। तो ये चीजें ऐसे काम करती है कि एफ स्ट्रिंग में अगर आप, एफ स्ट्रिंग तो आपको सीधा सा पता है कि स्ट्रिंग के अंदर, अब हम स्ट्रिंग के अंदर प्लस एंड माइनस कर रहे हैं, प्लस स्क्वायर जो भी कर रहे हैं, यहाँ पे आप माइनस भी कर दो, जो इच्छा हो आपकी वो कर दो। ठीक है। तो मैं भी आपको एफ स्ट्रिंग भी समझ में आ गया, मुझे नींद भी आ गई है, 4 पेज में ही। तो यहाँ तक एफ स्ट्रिंग अगर किसी को समझ में नहीं आ रही हो या फिर कोई दिक्कत आ रहा हो तो बताए मुझे। हमने ए इक्वल 10 दिया, बी इक्वल टू 5 दिया, प्रिंट करा, एफ स्ट्रिंग लगाई, सम किया। एक्चुअल में हमने प्लस प्लस ही किया है, पर स्ट्रिंग के साथ में किया है। पीडीएफ बनाने का मतलब मेरा ये है कि मैं पहले पीडीएफ बना लेता हूँ, बीच में ऐसी छोटी छोटी चीज मतलब मैं भी कि ये मेरे ध्यान से उतर जाता आपको समझाना, ठीक है, नहीं समझा पाता, इसलिए मैं पहले से एक पीडीएफ बना के रखता हूँ, वहाँ पे एग्जांपल सेट करके रखता हूँ, ताकि मैं जब पढ़ाने जाऊँ ना तो कुछ भी चीज छूटे ना, एक चैप्टर की चीज एक ही चैप्टर में खत्म हो जाए, कुछ भी ना छूटे। इस वजह से मैं पीडीएफ बनाता हूँ। जो हमने एफ स्ट्रिंग का ये जो यूज किया है, ये क्यों होती है, डायरेक्ट कैलकुलेशन इनसाइड स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के अंदर ही हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम नया टॉपिक है, मतलब नई चीजें हैं, नई चीजें आपके लिए तो नहीं होगी अगर आपने अभी तक सीखी नहीं है, लेकिन जो लोग पहले सीख चुके हैं, जो पुरानी क्लास पुरानी मेथड पे आपको पढ़ाती है, वहां पे आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती है। समझो मेरी बात को, है ना? तो नई चीजें सीखने के लिए नई क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, या फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, नई पाइथन का जो वर्जन आया उसके हिसाब से नई डॉक्यूमेंटेशन समझो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। तो उन चीजों में आपको टाइम जाया होगा, आपको और कुछ भी नहीं होगा। तो मे भी हम आए हैं ना टाइम बचाने के लिए, पुरानी मेथड नई मेथड जो भी है इम्पोर्टेंट भी है, पुराने मेथड्स भी कुछ जिनको हम नई के साथ में नहीं कर सकते हैं कुछ भी। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग दी, पाइथन नाम की एक वर्जन दिया 3.12, इसको हम पहले कैसे लिखते थे? ठीक है, समझते हैं पहले हम कैसे लिखते थे। पहले भी सॉल्यूशंस थे इसके, पर कैसे हमने, जैसे वहां पे हमने यूज किया कि हम डायरेक्ट उसके अंदर ही प्लस माइनस करली ब्रैकेट लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। कुछ और भी तरीके थे पहले इस चीज को सॉल्व करने के, वो कैसे थे, वो कैसे थे? ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमने एक स्ट्रिंग दी है, एक फ्लोट दिया है 3.12 वर्जन, ठीक है।
सभी को इन दोनों डाटा टाइप का मतलब भी पता है। ये कीज है, हमारे आइडेंटिफायर है जो जिनको हम कीज भी बोलते हैं। ये स्ट्रिंग है हमारी जो कोट्स में लिखाती है। ये इंटीजर भी होता है और फ्लोट भी होता है। अगर डेसिमल है तो हम इसको फ्लोट बोलते हैं, अगर डेसिमल हट जाता है तो ये इंटीजर हो जाता है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंट स्लेस स्लेस, मतलब प्रिंट डबल कोट। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंट डबल कोट लैंग्वेज। लैंग्वेज के आगे हमने डबल डॉट दिया, मतलब वो भी स्ट्रिंग ही है, डबल डॉट प्रिंट होगा, है ना। देन मॉड्यूल डाला हमने और यहाँ पे लिखा एस। देन वर्जन डाला हमने, फिर डबल डॉट दिया, मतलब डबल डॉट लगेगा उसके आगे, फिर मॉड्यूल दिया हमने और फिर डाला हमने एफ। एफ मतलब फ्लोट और एस मतलब स्ट्रिंग। अब हमने दो डाटा टाइप दिया, फ्लोट और स्ट्रिंग। देन हमने दोनों को यहाँ पे इनके आगे लिख दिया। देन अब इसका जो हमको देना डाटा, ये कीज कहाँ से लेगा वो, तो उसने की मतलब की इन स्ट्रिंग और जो फ्लोट है इसको हमको एक्चुअल डाटा भी तो बताना है कहाँ से। तो एक मॉड्यूल लगेगा एंड में। देन इस ब्रैकेट के अंदर नेम और वर्जन, ये यहाँ पे ऐसी चीजें काम करती है कि इसको आप आगे पीछे नहीं लिख सकते हो। लाइन से जहां जहां जो यूज हो रहा है वो आप लाइन से लिखो। देन ये क्या करेगा, इसके फ्लोट को भी प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग को भी प्रिंट करेगा। पर कैसे करेगा ये देखो। अब आप लैंग्वेज डबल डॉट पाइथन वर्जन। अब लैंग्वेज के आगे हमने स्ट्रिंग दिया था, स्ट्रिंग का हमने वैल्यू दी थी नेम, जो की था हमारा नेम, तो उसने पाइथन इसकी जगह पे पाइथन को प्रिंट करा, स्ट्रिंग मतलब पाइथन प्रिंट करा उसने। और वर्जन में हमारा जो वर्जन था वो डाला उसने। अब देखो कैसे सॉल्व हुआ, लैंग्वेज स्लेश स्लेश पाइथन वर्जन 3.12। अब देखो प्रिंट तो हुआ पर इतने जीरो लगा दिए उसने मन से, क्योंकि फ्लोट तो हमारे पाइथन भाई साहब मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कुछ तो भी करते हैं फ्लोट के बाद में। तो अब इसको रोकने के लिए जो हमारा दूसरा फॉर्मूला था कि हमने प्रिंट लैंग्वेज मॉड्यूल एस वर्जन मॉड्यूल पॉइंट, मॉड्यूल के बाद पॉइंट लगा के 2f किया, मतलब जो फ्लोट है उसकी जो डिजिट है डेसिमल के बाद में वो सिर्फ 2 आए। देन उसने एग्जैक्ट सॉल्व किया पाइथन। ठीक है, फ्लोट के बाद में डिजिटल कंट्रोल, डिजिट्स को कंट्रोल करने के लिए आप वहाँ पे डिजिट्स के नंबर डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फ्लोट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया स्ट्रिंग के अंदर। और ये ओल्ड मेथड है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इवोल्यूशन पे भी ध्यान दो, लेकिन कुछ पुरानी चीजें जो आपको काम भी आएगी। इस तरह से भी आप लिख सकते हो और बहुत सारी जगह पे काम आएगी जब आपको फ्लोट वगैरह यूज करना होगा, है ना। तो मे बी कि आपको काम आएगी ये चीज। तो इस चीज को भी समझ लो कि आप एक इस तरह से भी स्ट्रिंग को लिख सकते हो। ठीक है, मतलब वैल्यूज देना है तो स्ट्रिंग, जहाँ पे स्ट्रिंग देना वहाँ पे आप स्ट्रिंग टाइप कर सकते हो, जहाँ फ्लोट देना हो फ्लोट, जहाँ इंटीजर देना वहाँ पे इंटीजर का यूज कर सकते हो। वहाँ पे आपको की वैल्यूज जो देनी है वो लाइन से देनी है हमेशा ही, वरना गड़बड़ कर दोगे तो फिर आगे पीछे तो वो डाटा को चेक करेगा एक्चुअल में कहाँ पे स्ट्रिंग और कहाँ कहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ तो यहाँ पे वो फ्लोट ले लेगा, और यहाँ पे अगर मैं एस लिख देता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। एरर दे दिया उसने। और लाइन 4 में एरर दिया उसने, मॉड्यूल टाइप एरर मस्ट बी रियल नंबर नॉट स्ट्रिंग। तो देखो ये चीजें यहाँ पे जो वैल्यू थी उनको आप हमेशा सीक्वेंस में रखो, ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप नहीं रखोगे दिक्कत आएगी ना फिर बाबू। ठीक है, तो मे बी हमारा ये भी पार्ट भी खत्म हो गया है। अब सवाल हमारा है कि जो मॉड्यूल एस क्या होता है, स्ट्रिंग के लिए प्लेस होल्डर, मतलब यहाँ स्ट्रिंग आएगी नेम इक्वल टू पाइथन प्रिंट हेलो एस, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी मॉड्यूल नेम, मतलब स्ट्रिंग को उठाना है वहीं पे हम इस चीज का यूज करते हैं, आउटपुट आएगा हेलो पाइथन। ओके, बाय बाय, गुड नाइट स्टूडेंट, टेक केयर। अब मॉड्यूल एस का मतलब जो मैंने यहाँ पे जो एस वगैरह जो भी इंट्रोडक्शन लिखा है यहाँ, मतलब यहाँ पे जो मैंने एस डाला इसका मतलब तो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी, लेकिन कुछ और तरीके भी होते हैं। अब हम यहाँ पे दे रहे हैं जो मॉड्यूल एस है हमारा वो स्ट्रिंग के लिए प्लेस होल्डर है, मतलब यहाँ स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको समझा दी, पर कैसे काम कर रहा है वो भी एक बार छोटे टर्म पे समझ लेते हैं। नेम इक्वल टू पाइथन प्रिंट हेलो स्ट्रिंग, और यहाँ पे मॉड्यूल के बाद में हमने सीधा जो हमारा था की वो डाल दिया। देन हमने इसको रन करा, सेम उसने लिखा। तरीके अलग अलग होते हैं लिखने के, तो सारे तरीके मतलब आपको पता होने चाहिए। आपको जो प्रेफर आए, जो आप फास्ट लिख सको आप उस पर काम करो। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया सिर्फ उसी पे काम करो, जो आप जल्दी लिख सकते हो उस पे काम करो। अब डी हमारा इंटीजर के लिए यूज होता है, जैसे ए फ्लोट के लिए यूज होता है, ए स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, वैसे डी इंटीजर के लिए यूज होता है। अगर सिर्फ इंटीजर प्रिंट करना है हमको तो हम डी का यूज करें, मॉड्यूल डी परसेंट डी मतलब। ठीक है, फ्लोट के लिए एफ होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब क्या बचा है, और फ्लोट को कंट्रोल करने के लिए जो हम 2 3 5 उसमें नंबर जो जितने फ्लोट हमको चाहिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हम यूज करें, ज्यादा बेटर है।
एफ का मतलब फ्लोट होता है, समझा दिया मैंने। एफ को कंट्रोल करना है तो भी मैंने आपको समझा दिया है कि प्रिंट प्राइस एफ, प्रिंट प्राइस यहाँ पे बहुत सारा बाय डिफॉल्ट 6 डेसिमल तक, तो उसको कंट्रोल कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया है। प्रिंट लैंग्वेज परसेंटेज वर्जन एफ नेम वर्जन 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 कंट्रोल, डेसिमल कंट्रोल कैसे करें, प्रिंट वर्जन मॉड्यूल 2F वर्जन। यहाँ पे अगर आप इस जो भी फ्लोट मैंने आपको बताया 235 कर दोगे, तो जैसे इसने 2 लिखा तो वर्जन कंट्रोल जो भी हुआ डेसिमल कंट्रोल हो गया। यहाँ पे मोस्टली लेगेसी कोड में मिलेगा, लेगेसी कोड्स में ऐसी चीजें मिलेगी। मतलब आप कहीं पे देखो, आपको कैसे मिलेगा जब आप कहीं पे काम करोगे एक्चुअल में, और किसी ने आपको वर्क दे दिया है कि भाई ये सॉल्व करो, तो वहां पे आपको किसी और का कोड लिखा हुआ भी तो समझना पड़ेगा ना। हो सकता है उसने किसी और लैंग्वेज में लिख दिया हो, मतलब लैंग्वेज तो यही होगी लेकिन तरीका कोई और हो उसका लिखने का, तो उसको आप कैसे समझोगे जब आपको चीजें पता ही नहीं होगी, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो आपको सारे तरीके लिखने के सारे तरीके पता होने चाहिए कि कौन कैसे लिख सकता है, ताकि आप उसको चेंज भी करना तो आप आपके फॉर्मेट में उसको चेंज कर सको, नहीं भी करना तो आप वो फॉर्मेट में भी आगे कंटिन्यू कर सको। तो समझो इस चीज को। आगे डॉट फॉर्मेट मेथड, जैसे वहां पे मैंने अब डॉट फॉर्मेट में स्ट्रिंग दी थी उसको समझेंगे हम। डॉट फॉर्मेट मेथड इंटरमीडिएट कि हम और कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब एक चीज मैं पहले उठा लेता हूँ, मेरा नाम, नाम नाम, इसको भी उठा लेते हैं यहाँ से, नेम और एज चल रहा है ना। हम्म, देखो ये डाटा मैंने इसमें भी दे दिया है। डायरेक्ट डाटा में अगर सेव ना करूँ तो मैं डायरेक्ट डाटा स्ट्रिंग के अंदर भी लिख सकता हूँ। मैंने डायरेक्ट यहाँ फॉर्मेट के अंदर जहाँ पे कीज देते हैं हम नाम और वहाँ की, वहाँ पे हमने डायरेक्ट नाम ही डाल दिया और एज ही डाल दी। ठीक है। अब करली ब्रैकेट में लाइन से आपको पता है जो है लाइन से जमेगा। अब इसको हमको हम जो करना चाहते हैं वो हम करना चाहते हैं कि ये चीजें जो है उसको वैल्यू के हिसाब से सेट करें। तो ये तो अभी हमारे काम का नहीं, ये तो आप समझ चुके हो। अब ये जो हमारे काम का है हम इसको उठाते हैं और वापस से हमारे इस फॉर्मूला पे आते हैं। कहाँ गया वो, ये विथ पोजीशन। अब प्रिंट, अब देखो हमने प्रिंट किया और डायरेक्ट यहाँ पे डाला 1। अरे इसमें भी इसका काम नहीं, हटाओ। यहाँ पे हमने पोजीशन सेट कर दी 1, यहाँ पे हमने लर्निंग के अंदर पोजीशन सेट कर दी 0। अब यहाँ पे हमने पहले लिख दिया पाइथन, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे पाइथन लिखाएगा। और सेकंड में हमने स्ट्रिंग दे दी साहिल, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे साहिल लिखाएगा। तो इस चीज को समझते हैं कि हम, ये उल्टा होने वाला है। साहिल इज लर्निंग पाइथन। अब जो पहली जो हमारा स्ट्रिंग था वो पहले नंबर पे ऑटोमेटिक पोजीशन हो गया, और पाइथन जो था वो 0 पे मतलब सेकंड नंबर पे पोजीशन हो गए। क्यों हुआ, क्योंकि पाइथन में 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। अब हमने दो स्ट्रिंग दी और यहाँ पे डाला 1, मतलब इसका कहने का मतलब था 0 एंड 1। तो यहाँ पे 1 नंबर पे तो ये आ रहा है ना, क्योंकि पाइथन जो काउंटिंग स्टार्ट करता है वो 0 से करता है, तो उसके लिए ये 0 और ये 1 है। आ गई बात समझ में। ये 0 था ये 1 था, तो 0 जो था उसने यहाँ रखा और 1 जो था उसने यहाँ रखा। तो करली ब्रैकेट के अंदर आप फॉर्मेट अगर डायरेक्ट दे रहे हो तो वहां पे आप नंबरिंग कर सकते हो, या तो आप करली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, कीज के नाम भी दे सकते हो। और अगर ये नहीं करना आपको तो आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो 0 1 2 3 4, ताकि आप इधर भी आप डाल सको। लेकिन पॉइंट वाली बात ये है कि काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, कभी भी 1 से नहीं होगी। आप अगर सोचोगे कि ये 1 है और ये 2 है तो ये गलत हो जाएगा। 1 तो प्रिंट कर देगा वो, लेकिन 2, अगर यहाँ पे मैं 2 डाल दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। ये उसने एरर पास कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। 2 नंबर पे कोई ऑब्जेक्ट डाला ही नहीं। अगर मैं 2 का होगा ये, जब यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग को ऐड करूँ, एक अगर स्ट्रिंग और मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, तो यहाँ पे मैं भी क्या, यहाँ पे मैं 2 भी प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में। अब उसने 0 को और मतलब हटा दिया कि 0 का हमने कहीं पे पूछा ही नहीं उससे, तो उसने हटा दिया। लेकिन नंबरिंग का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, नंबरिंग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। विनर एफ स्ट्रिंग मॉडर्न पाइथन इक्वल टू एफ स्ट्रिंग, बाकी सिर्फ समझने के लिए। मतलब अगर आपको मॉडर्न पाइथन के हिसाब से चलना है तो आपको जो मैंने एफ स्ट्रिंग वाला तरीका समझाया, आप देख जाके देखो कि एफ स्ट्रिंग में हम कैसे लिख रहे हैं वो यूज करो। बाकी सब समझाने के लिए, ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ समझाने के लिए है, ताकि आप पुराना कोई कोड उठा के देख भी लो तो आपको डाउट ना रहे कि यार ये कैसे लिखा है, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो मे बी। तो अपने अपने कोड्स में
जो डायरेक्टली आप लिख रहे हो, जिनको आप मैनेज करने वाले हो, उनमें आप एफ स्ट्रिंग का यूज करो। उनमें आप एफ स्ट्रिंग का यूज करो, वो काफी अच्छे हैं, करो। बाकी पुराने कोड समझने के लिए मैंने सारे तरीके बता दिए आपको। लोग नंबरिंग भी कर सकते हैं, लोग फॉर्मेट का डाटा डायरेक्ट सीक्वेंस में भी डाल सकते हैं, लोग फॉर्मेट के अंदर ही डाटा भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। बाकी आपको यूज करना है तो एफ स्ट्रिंग करो। इनकोडिंग डिकोडिंग रियल वर्ड पावर। टेक्स्ट इक्वल हमने पाइथन दिया, प्रिंट टाइप टेक्स्ट, टाइप का टेक्स्ट हमने प्रिंट करवाया, वो स्ट्रिंग बोलेगा, साफ बात है, स्ट्रिंग बोलेगा, हम ये शुरू से सीखते आ रहे हैं। अब इनकोडिंग स्ट्रिंग बिट्स, टेक्स्ट पाइथन। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक छोटी सी चीज को चेंज करा कि हम इसको इनकोड कर रहे हैं। इनकोडेड इक्वल टू टेक्स्ट डॉट इनकोड UTF-8। UTF-8 में हमने इसको इनकोड किया, टेक्स्ट को इनकोड किया। मतलब डिकोड और इनकोड का मतलब, इनकोड मतलब, इनकोड और डिकोड का मतलब आपको समझ में आता है? कोई सिर्फ क्लू वाली चीजें होती है जिनको हम डिकोड करते हैं, मतलब उनको खोलते हैं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? इनकोड मतलब ऐसी चीज जो समझ में ना आए किसी को, है ना, होती है सेम, बाकी हम उसको इनकोड कर देते हैं ताकि वो कोई डायरेक्टली रीड ना कर सके। तो इनकोड को हम डायरेक्ट देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब हमने यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट इनकोड, करके बताऊंगा तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। अब टेक्स्ट दिया पाइथन नाम का, उसको हमने इनकोड किया और प्रिंट कर रहे हैं हम इनकोड को। तो बी बी पाइथन, जैसे हमने ई मतलब इनकोड किया, अब देखो समझना बात को, UTF-8 से किया जो कि बिट्स में कन्वर्ट करेगा इसको, मतलब बिट्स में इनकोड करेगा। बिट्स में इनकोड करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग थी उसने उसको बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी बिट्स की स्ट्रिंग है, नॉर्मली आपको विजुअलाइजेशन इसका परफेक्ट है कि हाँ ये पाइथन लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में है, आगे बी लगाया तो ये बिट्स में, आपको ये बात पता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन बिट्स का डाटा जो है वो आपने पता है कि वो इम्यूटेबल होता है, मरता नहीं है, उसको खराब नहीं किया जा सकता, मतलब कुछ उसमें पावर आ जाती है कि जो दूसरे डाटा से उसको अलग बनाता है। तो ये इनकोड का पावर होता है। ठीक है, अब ये कहाँ यूज होता है? वेब फाइल्स, नेटवर्क, सब बिट्स में काम करते हैं, तो वहां पे हम उसको इनकोड करके यूज करते हैं ताकि इसको इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। ठीक है, बिट्स को स्ट्रिंग में डिकोड करना तो नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे हम, डिकोड को भी प्रिंट करेंगे। अब देखो, टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन इनकोड डॉट टेक्स्ट डॉट इनकोड, पहले हमने इनकोड किया, फिर इनकोड को प्रिंट किया, बी पाइथन आया मतलब बिट्स पाइथन आया। फिर हमने डिकोड इक्वल टू इनकोड किया, डॉट डिकोड, मतलब इनकोड करना है डिकोड, जो डिकोड है उसको, एक मिनट, इनकोड को करना है डिकोड, मतलब डिकोड करना है हमको किसको, जो जो डाटा हमारा इनकोड के अंदर है, इसके अंदर जो डाटा है उसको हमको करना है डिकोड। तो हमने टेक्स्ट की जगह यहाँ पे इनकोड लिखा, देन डिकोड लिखा, UTF-8 में हमको वापस इसको इनकोड करना है, डिकोड करना है, मतलब प्रिंट किया डिकोड, तो नॉर्मल पाइथन हो गया। ठीक है, हमारा बिट्स से नॉर्मल पाइथन में कन्वर्ट हो गया, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो ये जो चीजें यूज होती है वेब फाइल्स में, ये बता चुका हूँ मैं, बिट्स में काम करता है। कॉमन बिगिनर्स एरर, पाइथन प्लस बी कोर्स, मतलब ये एरर कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि ये एरर कैसे है। मतलब ये है स्ट्रिंग और ये डाटा हमारा बिट्स में, इन दोनों को आप कभी प्लस नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते। स्ट्रिंग मतलब जो रूल हमारा बोलता है कि स्ट्रिंग और इंटीजर को प्लस नहीं कर सकते, वैसे हम स्ट्रिंग और बिट्स को प्लस नहीं कर सकते। बस समझने वाली बात है, स्ट्रिंग प्लस बिट्स कभी मिक्स नहीं होता। स्ट्रिंग के अंदर एक फॉर्म आता है रिजेक्ट्स नाम का, रिजेक्ट्स क्या करता है, मतलब इसको रिजेक्ट्स को जब आपको यूज करना है ना, तो इसको कैसे करोगे आप, ये कंपाइलर में नहीं होगा, इम्पोर्ट RE लिखना पड़ेगा। मतलब RE मतलब रिजेक्ट्स, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब आपको पता है कि हम प्लगइन जैसी चीजों को जब पाइथन के अंदर बुलाते हैं कि ये फंक्शन अंदर आ, वो वाली चीजें यहाँ पे काम करती है, और ये चीज सारी चीजें हमारी रखी हुई है VS कोड में। ठीक है, reach.py नाम से मैंने बना रखी है। पहले इस चीज को समझते हैं हम। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इक्वल टू आई एम लर्निंग पाइथन। अब हमने बिल्कुल सही लिखा है, टेक्स्ट इक्वल टू आई एम लर्निंग पाइथन। ठीक है, अब रिजल्ट इक्वल टू री डॉट सर्च। री मतलब हम फंक्शन जो हमारा रिजेक्ट फंक्शन है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं डॉट सर्च, सर्च करना हमको इसके अंदर पाइथन। ठीक है, और क्या है ये फॉर्म, क्या है इसका जो की नेम है वो है क्या है, टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे लिखा टेक्स्ट इक्वल टू आई एम लर्निंग पाइथन रिजल्ट री डॉट सर्च पाइथन डॉट टेक्स्ट, प्रिंट रिजल्ट अगर मिला ऑब्जेक्ट,
नहीं मिला नन। मतलब अगर इसके अंदर पाइथन अगर कहीं पे होगा तो वो क्या देगा, रिटर्न करेगा आपको ऑब्जेक्ट, और नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, नन। एग्जाम्पल 2, टेक्स्ट इक्वल टू माई नंबर इज फलाना ढिमकाना जो भी नंबर दिया, एंड कोड इज ये दिया। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं नंबर इक्वल टू री डॉट फाइंड ऑल। मतलब पहले हमने रो स्ट्रिंग डी मतलब इंटीजर प्लस टेक्स्ट, फाइंड ऑल का मतलब इसमें से सारे जितने भी नंबर टेक्स्ट हैं जो इंटीजर फॉर्मेट में हैं, उनको हमको टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट करा हमने नंबर्स, आउटपुट आया, जितने भी नंबर्स थे वो आउटपुट आया। देखो थोड़ा सा क्लोजली समझते हैं इसको। टेक्स्ट माई नंबर, हमने एक स्ट्रिंग बना दी, इसके अंदर बहुत सारे नंबर भी हैं। नंबर इक्वल टू आर ई फाइंड ऑल। फाइंड ऑल सर्च में क्या आया कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सर्च करा उसने। रीफाइंड ऑल में मतलब आया कि उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी चीजें हैं उनको फाइंड करना है। वो चीजें क्या रहेगी, रो स्ट्रिंग में हमने इनको प्रिंट करवाया, रो स्ट्रिंग डी। अब हमको उसको एक्चुअल डाटा बताना है कि डाटा भाई इंटीजर इंटीजर का डाटा है, तो रो स्ट्रिंग लिया हमने, स्लेश डाला और डी प्लस कोट्स में स्ट्रिंग हमारा यहाँ पे क्लोज हो चुका है। और किस चीज के अंदर से फाइंड करना है, तो टेक्स्ट के अंदर से फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखा हमने टेक्स्ट। देन प्रिंट नंबर, आउटपुट दिया उस नंबर। एग्जाम्पल 3, ईमेल वैलिडेशन रियल यूज। सबसे बड़ा कि हम रिजेक्ट्स का यूज करेंगे कहाँ, इन सब चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर क्यों रहे, तो ये हमारा ईमेल फॉर्मेटिंग के काम आता है। ईमेल इक्वल टू टेक्स्ट एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, ये हमारा ईमेल होता है। अगर ईमेल इस फॉर्मेट में ना हो तो मतलब एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ईमेल में ना लगाए कोई यूजर, तो उसको रिजेक्ट करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं सबसे पहले कि पैटर्न क्या है। ये रिजेक्ट पैटर्न में ईमेल को चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो रिजेक्ट पैटर्न हमने बताया इसको टुकड़ों में समझते हैं कैसे। आर जो था हमारा स्ट्रिंग, रो स्ट्रिंग है, इसलिए स्लेश को डबल लिखने की जरूरत नहीं है। रो स्ट्रिंग है तो यहाँ पे स्लेश को डबल लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जो हम लगाते हैं इसको, जो ये साइन है, इससे इसका मतलब होता है यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया हमें। ये एक ग्रुप है। अब ये जो हमारा इतना जो पार्ट लिखा हुआ हमारे रिजेक्ट्स का, मतलब हमारे जो पैटर्न के अंदर ये वाला पार्ट, ये अब ये क्या करता है हम वो समझते हैं। ये एक पार्ट, ये ग्रुप है, और इसमें जो स्लेश डब्ल्यू का मतलब है लेटर नंबर अंडर स्कोर A to Z 0 to 9। ये जो जितनी भी सारी चीजें आ रही है, ये सब अगर है तो एक्सेप्ट करो। लेटर नंबर अंडर स्कोर मतलब जो नीचे ये बीच के अंदर स्लेश होता है, नीचे कोई स्लेश लगाते हैं, अंडर स्कोर होते हैं। तो A to Z 0 to 9 मतलब ये सारे नंबर इसके अंदर पैटर्न के अंदर आएंगे, और ये रहा अंडर स्कोर। ठीक है, ये अंडर स्कोर है। तो ये सारी चीजें अगर इस ईमेल के अंदर है तो एक्सेप्ट करो फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, देन स्लेश की हमने डॉट लगाया, तो डॉट को भी एक्सेस दो, डॉट अगर है तो भी उसको लो। देन ये हमने यहाँ पे हाइफन का यूज किया, मतलब अगर हाइफन है तो भी लो, प्लस कम से कम एक या ज्यादा कैरेक्टर। प्लस मतलब या तो एक कैरेक्टर होना चाहिए, एक से ज्यादा तो होना ही चाहिए। कम से कम एक या ज्यादा कैरेक्टर, एक से ज्यादा या तो एक हो, मतलब बिल्कुल ब्लैंक ना हो। मतलब ईमेल का पहला पार्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, एबीसी होगा, ABC/1 2 होगा, ABC-1 2 होगा, ABC.test, ऐसा पार्ट हमारा ईमेल का पहला पार्ट बनेगा। देन इसका ये वर्ड याद रखना कि अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो ये लिखना ही पड़ेगा आपको। यहाँ स्ट्रिंग स्टार्ट है, ये रो स्ट्रिंग में लिखाएगा हमेशा। तो रो स्ट्रिंग दो, स्ट्रिंग को स्टार्ट करो यहाँ से, और फिर ये इतना पार्ट लिखो। फिर उसके बाद में मस्ट बी एग्जैक्टली एट द रेट हमने डाल दिया, मतलब एट द रेट फिक्स्ड हो गया कि यहाँ पे एट द रेट लगाना उसका कंपलसरी हो गया है। फिर हमने क्या दिया, फिर से सेम चीज, यही के नंबर, मतलब नंबर ABCD अंडर स्कोर, ये सारी चीजें यूज होगी यहाँ पे। फिर से वही रूल आफ्टर एट द रेट, मतलब एट द रेट लिखने के बाद में हमने यूज करा ईमेल, माई ईमेल डॉट मेल ABCD 1 2 3, कुछ भी लिख सकता है वो। फिर हमने दिया डॉट, डॉट होना जरूरी, gmail.com, यहाँ का डॉट, ये वाला जो डॉट है ये हमने यूज करा है इस डॉट के थ्रू। मतलब मैं आपको पैटर्न के अंदर दिखाता हूँ। ये एट द रेट के बाद में फिर से सेम फॉर्मूला हमारा कि यहाँ पे कुछ भी जीमेल वगैरह जो भी इसको लिखना है नंबर के साथ में लिखना है, क्योंकि जो कंपनीज के अकाउंट होते हैं वो डोमेन के ऊपर काम करते हैं, यहाँ पे डोमेन का नाम होता है। डोमेन का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मे बी वो यूज कर सकता है। डॉट वगैरह भी हो सकता है। फिर हमने प्लस करा, फिर स्लेश करा, डॉट करा, मतलब उस नाम के बाद में डॉट आना जरूरी है। और अब देखो ये डॉट के बाद की बात है स्लेश, फिर वर्ड, मतलब ABCD तो आएगी यहाँ पे, प्लस डॉलर का साइन दिया हमने और क्लोज करा। अब इसको समझते हैं हम डॉलर का साइन क्यों दिया यहाँ पे हमने। प्लस वर्ड प्लस मतलब डोमेन में ABCD ही आएगी सिर्फ, कोई नंबर वगैरह यूज नहीं हो। .com.in.org जो भी वो देना चाहता है वो दे सकता है, मतलब सिर्फ लेटर नंबर अंडरस्कोर कम से कम एक। ठीक है, लेटर नंबर और अंडरस्कोर कम से कम एक, एक तो होना ही चाहिए।
स्ट्रिंग ये जो साइन है एंड ऑफ स्ट्रिंग मतलब ईमेल यहीं खत्म हो। फुल मीनिंग पैटर्न बोल रहा है स्ट्रिंग स्टार्ट हो, पहले लेटर हो, पहला लेटर नंबर या फिर अंडरस्कोर हो, फिर सेकंड जो हमारा एट द रेट हो, फिर लेटर नंबर। ये आप पढ़ लेना यहाँ से या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नोट्स बना लो इस पैटर्न में हो क्या रहा है। यहाँ पे वर्ड्स अंडरस्कोर ABCD कैपिटल स्मॉल लेटर नंबर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद एट द रेट हो, फिर सेम चीज हो, अंडरस्कोर ABCD जो भी उसको डालना है वो डाले, उसके बाद में सिर्फ एक डॉट डाले और यहाँ पे सिर्फ वर्ड होगा ABCD 1 2 3 कुछ भी हो सकता है वो वर्ड। और यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी हुई क्लोज। इसको टुकड़ों में समझा दिया मैंने टुकड़ों में, और इसको हम सीधा वहीं पे यूज करेंगे VS कोड में। तो पहले पूरा हम समझ लेते हैं। स्ट्रिंग स्टार्ट हो, पहले लेटर, ये भी हो गया एग्जाम्पल जो मैच होंगे, मतलब इस ईमेल का पैटर्न डालने के बाद में क्या क्या मैच होगा उससे। test@gmail.com बिल्कुल सही होगा। my.name 12 @yahoo.in ये भी परफेक्ट है। ABCD ये भी होगा। एग्जाम्पल जो मैच नहीं होगा @gmail.com, @gmail.com स्टार्ट में कुछ नहीं। हाँ अगर ऐसा उसने जीमेल डाला तो मैच नहीं होगा। test@.com ये भी मैच नहीं होगा। test@gmail ये भी मैच नहीं होगा क्योंकि डॉट कॉम आना जरूरी, डॉट भी मैच नहीं होगा क्योंकि एंड में कुछ होना जरूरी है। मतलब हमने कुछ कुल मिला के ईमेल डालते हैं कि यूजर को बाउंड कर दिया है कि ये सारी चीजें होना चाहिए। जैसे पासवर्ड में कैसा होता है कि आप डालते तो 8 वर्ड का पासवर्ड होता है ना। उसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, कोई स्पेशल वर्ड भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम पैटर्न यहाँ पे यूज करते हैं। फॉर्म ऑटोमेशन स्क्रैपिंग सब में यूज होता है। ऑटोमेशन और स्क्रैपिंग में यूज होता है। एडवांस अवेयरनेस एफ स्ट्रिंग टॉपिक, एफ स्ट्रिंग मॉडर्न क्लीन आउटपुट, मॉड्यूल वाला जो फॉर्मेट हमने समझाया था आपको जिसमें एस एफ लिखते थे, लेगेसी ओल्ड कोड, मतलब बहुत एडवांस लेवल पे यूज होता था वो पुरानी चीजों में। इनकोडिंग वेब फाइल्स में यूज होता है। रिजेक्ट्स ऑटोमेशन, वैलिडेशन, सर्च। वैलिडेशन मतलब ईमेल का वैलिडेशन करवाने के लिए कि ये ईमेल सही है गलत है जो भी है हम वहाँ पे यूज करते हैं। एक बार इस कोड को हम देखते हैं। इसमें हमने क्या दिया, इंपोर्ट री। सबसे पहला हमारा जो फंक्शन था रिजेक्ट्स का, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट इक्वल टू आई एम पाइथन लर्निंग, मैंने आपको समझाया पाइथन टेक्स्ट प्रिंट करेगा और रिजल्ट को यहाँ पे वो सीधा अगर पाइथन अगर इसमें होगा तो लिख देगा। ठीक है। टेक्स्ट इक्वल टू माई नंबर इज, नंबर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ये जो इंटीजर है टेक्स्ट के अंदर से सारे इंटीजर फाइंड ऑल मतलब सारे इंटीजर ढूंढ के लाएगा और प्रिंट कर देगा। ईमेल इक्वल टू text@gmail.com, पैटर्न इक्वल टू आर। ये पैटर्न भी मैंने आपको समझा दिया कि ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, क्लोज हो रही है, वर्ड से अंडरस्कोर तक की सारी चीजें आएगी। यहाँ पे सिर्फ एट द रेट आएगा, यहाँ पे वर्ड से अंडरस्कोर तक की सारी चीजें आएगी। फिर आएगा सिलेक्ट करके डॉट, और यहाँ पे आएगा वर्ड्स में 1 2 3 और ABCD में कुछ भी वो डाल सकता है। इसको आप सिर्फ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर तक भी कंट्रोल कर सकते हो, तो वो चीज आपको आगे समझ में आ जाएगी। इफ री डॉट मैच हमने डाला, मतलब जो फंक्शन था उसको हमने कॉल किया कि इसको जो पैटर्न के हिसाब से जो बोल रहा है, जो पैटर्न बोल रहा है, मतलब जो पैटर्न बोल रहा है, अगर ईमेल वैसा है तो प्रिंट करो वैलिड ईमेल, अगर वैसा नहीं है तो प्रिंट करो इनवैलिड ईमेल। मतलब सारे कोड हमने एक साथ यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन से करेंगे। तो पाइथन REG, फाइल का नाम .py, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं। अब ये बार बार समझाने की बात नहीं है कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ। तो रीमैच ऑब्जेक्ट स्पेन 14 to 20 उसने नंबरिंग बताई है। 14 से 20 में एक मैच हुआ है, और वो मैच क्या है, पाइथन, एग्जैक्ट पाइथन मैच हुआ है, बता दिया उसने। फिर यहाँ पे जो इंटीजर हमने पूछा था उससे, ये सर्च था इसलिए उसने एग्जैक्ट लोकेशन भी बताई है उसकी। फिर उस स्ट्रिंग में से उसने सारे नंबर्स को प्रिंट करवाया। ठीक है, ये भी आपको समझ में गया। और वैलिड ईमेल मतलब test@gmail.com वैलिड ईमेल थी। अब इसकी जगह हम अगर यहाँ पे टेक्स्ट ना लिखो तो ये इनवैलिड भी बोल देगा। मे भी आप ट्राई करते रहो, आप ट्राई करो ज्यादा अच्छा होगा। तो रिजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे खत्म होता है। पार्ट 1.5 स्ट्रिंग डिप कंट्रोल इंडेक्सिंग स्लाइसिंग स्केपिंग सीक्वेंस। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कैरेक्टर लेवल एक्सिस। पाइथन में स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है, मतलब हर कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर होता है। टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन कैरेक्टर नंबर, मतलब इस पाइथन स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर का एक नंबर है। और पाइथन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 1 5। मतलब पाइथन के हिसाब से 0 से 5 के अंदर ये पैटर्न खत्म हो चुका है। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग मतलब स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का मतलब आपको पता है कि नंबरिंग करना किसी चीज की, नंबरिंग करना। स्ट्रिंग के अंदर हम नहीं करेंगे नंबरिंग, नंबरिंग होती है पहले से इनबिल्ट नंबरिंग। अब देखो हर कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर होता है, हर कैरेक्टर इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर कहाँ से मिलता है आपको, जैसे आप टाइप करते हो वैसे आपको इंडेक्स नंबर मिल जाता है। हमारे पास में कैरेक्टर है टेक्स्ट नाम का, उसके अंदर एक कैरेक्टर है पाइथन, मतलब एक स्ट्रिंग है पाइथन। ठीक है, मैंने तो अभी उसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं करी, लेकिन इंडेक्सिंग हो गई है उसकी अपने आप से। अब कैरेक्टर इसमें PYTHON और इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। इंडिविजुअल मतलब मन से ही पाइथन ने उसकी कैरेक्टिंग और पोजिशनिंग कर दी है। इसमें कैरेक्टर कितने हैं गिनेगा कोई भी, तो कितने कैरेक्टर है इसके अंदर, 5।
क्योंकि पाइथन की इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये इंडेक्सिंग हुई है यहाँ पे। अब ये मेरे को पता है कि हाँ इंडेक्सिंग हुई है, अब आप कैसे पता करोगे वो देखो। अब इंडेक्सिंग से हिसाब से हम कैरेक्टर्स को प्रिंट करने वाले हैं, प्रिंट टेक्स्ट, और हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, मतलब 0 नंबर पे जो भी वर्ड है, जो कैरेक्टर है, उसको प्रिंट करो। प्रिंट टेक्स्ट के अंदर 0 पे जो भी कैरेक्टर उसको प्रिंट करो, और 3 पे जो है, तो 0 पे जो था पी था, और 3 पे था 0 1 2 और 3 पे एस था, उसने प्रिंट किया। तो इंडेक्सिंग हुई है, समझ में आ गया। इंडेक्सिंग का मतलब स्ट्रिंग के अंदर अंदर से कैरेक्टर को उठाना, ठीक है, जो उसकी नंबरिंग के हिसाब से कैरेक्टर को वहां से हमने उठाया, वो इंडेक्सिंग हुआ। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग एडवांस बट यूजफुल। पाइथन कैरेक्टर हमारा सेम है। अब इंडेक्सिंग -6 5 -1 प्रिंट टेक्स्ट -1। अब देखो सीधा सीधा से यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट -1 लिख देता हूँ, तो -1 पे क्या आता है, n, है ना। अब इसमें जो कैरेक्टर की पोजीशन है देखो, ये -6 -5, मतलब यहाँ से उल्टा भी इंडेक्स हुआ है। इंडेक्स सिर्फ एक टाइप से नहीं हुआ, इंडेक्स दो टाइप से होता है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, मतलब पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, ठीक है। तो दो टाइप से इंडेक्स हुआ है। तो अब यहाँ पे 0 1 2 3 5 एक नंबर है, लेकिन 0 खत्म होने के बाद में फिर से अगर इंडेक्सिंग हुई है तो कैसे हुई है, यहाँ पे आया, अब उल्टी इंडेक्सिंग हुई है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग जो उल्टी चलती है, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है, इसको आप नोट्स बना लो ताकि आपको भी याद रहे। -1 लिखेंगे तो n आएगा, -2 लिखेंगे तो जो इसके आगे का जो नंबर है इधर का वो आएगा। तो इंडेक्सिंग में भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया, क्योंकि बहुत बहुत सिंपल है इंडेक्सिंग। इंपॉर्टेंट रूल, प्रिंट टेक्स्ट 10। अगर मैं यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है ही नहीं और वो प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि -7 नहीं है यहाँ पे, 7 को प्रिंट करूंगा, एरर दे देगा। ये भी एरर को, एरर ना आए इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान दें। ठीक है, लाइन 2 में एक ऐसा वर्ड जो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब रेंज के अंदर है ही नहीं, वो रेंज से बाहर पहुंच चुका है, तो ये चीज यहाँ पे काम आई। स्ट्रिंग स्लाइसिंग पार्ट निकालना। स्लाइसिंग का फॉर्मेट स्ट्रिंग स्टार्ट एंड स्टेप। ठीक है, अब इसको मतलब स्ट्रिंग्स के बीच में से पार्ट उठाना। एक बड़ी स्ट्रिंग है तो उसके बीच में से कोई पार्ट उठाना, या फिर एक छोटी स्ट्रिंग का कोई वर्ड है तो उस वर्ड के अंदर से कोई पार्ट्स उठाना, ये हम समझेंगे, इसको स्लाइसिंग बोलते हैं। बेसिक स्लाइसिंग, सबसे पहले बेसिक स्लाइसिंग हम लेते हैं। स्लाइसिंग कैसे करते हैं, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, स्ट्रिंग के अंदर हम कितनी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर हमारा स्ट्रिंग मास्टर्स है, तो स्ट्रिंग के अंदर हम जितनी भी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं वो सारी चीजें हम आपको समझाने वाले हैं। तो हमारा फिर से एक टेक्स्ट है पाइथन। अब प्रिंट करो टेक्स्ट के अंदर 0 to 4, मतलब पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से होती है, 0 से 4 तक जो भी चीजें आती है उसको प्रिंट करो, और फिर 2 से 6 तक जितनी भी चीजें आती है उसको प्रिंट करो। तो पहला जो हमारा था 0 से 4, 0 से 4 PYTH उसने प्रिंट करा। अब हमने किया 2 से 6, तो 2 हमारा स्टार्ट होता है 0 1 एंड 2, 2 3 4 5 एंड 6, मतलब उसने n तक प्रिंट करा। अब 0 से 4 तक प्रिंट करा मतलब उसने 3 तक प्रिंट करा, और 0 से 6 तक प्रिंट करा मतलब वो 5 तक प्रिंट कर रहा। आ गई बात समझ में आपको। 0 से 4 में आपको समझाया, 0 1 2 3 एंड 4, मतलब हमने इसके बीच में रेशो रखा है। उसने o को हटा दिया यहाँ से, 4 नंबर का जो था वो हटा दिया उसने, मतलब 0 से स्टार्ट तो करा और उसने 4 से पहले ही उस चीज को खत्म कर दिया है, मतलब 3 पे आके उसने प्रिंट कर दिया, बात खत्म। और सेम इस चीज में भी यही हो, 2 से स्टार्ट करना है, लेकिन जो स्लाइसिंग हुई है वो 6, मतलब एक्चुअल में छठा पार्ट नहीं ढूंढेगा वो, 5 पे पे खत्म हो जाएगा, 6 तो उसको बोला गया वो रेशो कि इसके बीच में उसको प्रिंट करना है। 200 स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, 2 से तो उसको प्रिंट करना ही करना है, तो टी से तो प्रिंट करेगा, लेकिन जो आखिरी का जो वर्ड देते हैं हम वो एक एक्स्ट्रा देते हैं, उसके अंदर प्रिंट करना है उसको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। देखो स्लाइसिंग में आपको बोल दूंगा हाँ ठीक है रेशो में लिख दो, अगर आप यहाँ पे 4 लिख रहे हो, आप सोच रहे हो इसमें ओ भी प्रिंट होगा, तो ओ प्रिंट नहीं होगा, और यहाँ पे आप अगर 5 लिख रहे हो तो एक वर्ड हट जाएगा, ठीक है, ये लो, और एन हट गया। तो यहाँ पे आपको 6 लिखना है इसमें, मतलब इस स्ट्रिंग में आपकी स्ट्रिंग के हिसाब से आप मैटर करता है होगा आप क्या लिखोगे। पडिंग बेसिक स्लाइसिंग हमने कर ली। स्टार्ट या एंड स्किप कर सकते हो। प्रिंट टेक्स्ट रेशो 3। देखो आप इसमें क्या है, स्टार्ट या एंड कैसे स्किप कर सकते हैं। स्टार्ट नहीं डाला हमने और एंड भी नहीं डाला, ठीक है, मतलब हमने स्किप करा। अब देखो रेशो के हिसाब से ये जो चीज है ये एंड करने की चीज होती है कि यहाँ पे एंड होना चाहिए, तो हमने सिर्फ एंड ही डाला कि तू शुरू कहीं से भी कर, जो तेरे को दिख रहा है वहां से शुरू कर दो टेक्स्ट में से, लेकिन खत्म कर दे उसको 3 पे, इंडेक्सिंग 3 पे खत्म कर दे। तो उसने क्या लिखा, PYT, मतलब 0 1 एंड 2,
आ गई बात समझ में? जो एंड वाला टास्क था वो वैसे ही परफॉर्म हुआ कि उसको एक वर्ड एक्स्ट्रा दिया हमने, लेकिन उसने प्रिंट कहाँ करा? नंबरिंग 2 तक। 3 वर्ड लिए उसने, लेकिन नंबरिंग इंडेक्सिंग के हिसाब 0 1 एंड 2 लिया उसने, है ना? बैकग्राउंड में 0 1 एंड 2 उठाया, और नंबर तो 3 है ही, आपको पता है। वैसे ही पाइथन में भी 6 था, नंबर तो 6 ही थे, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ तक हुई खत्म? 5 पे हो गई थी। अब प्रिंट टेक्स्ट 3 किया हमने, पीवाईटी उसने लिखा प्रिंट टेक्स्ट 3, और स्टार्टिंग का लिखा हमने, देन एंड खत्म कर दिया। मतलब अब वो क्या करना चाहिए? अब वो पीछे से 3 उठाएगा। तो स्टार्टिंग और एंडिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव स्लाइसिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग में बस नंबर नेगेटिव होगा, और जो पोजीशन उसकी होगी उस हिसाब से वो आपको वो चीज लाके देगा। स्टेप इन स्लाइसिंग प्रोट्रिक, स्टेप का मतलब कितने गैप में कैरेक्टर उठाना। अब देखो गैप देके भी हम कैरेक्टर उठा सकते हैं, एक तरीके से और लिख सकते हैं हम इसको। पहले तो हम इसकी टेक्स्ट कर रहे हैं 0 से, हम 6 कैरेक्टर ले रहे हैं, मतलब 0 से 6 और 1। इसमें क्या होता है देखते हो, पाइथन, पूरा पाइथन इसमें लिखा गया, मतलब इसमें हमने कोई गैप नहीं दी उसमें, ठीक है। अब मतलब 1 की गैप मतलब कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं होती है। अब यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता हूँ, तो हर वर्ड के बाद में एक वर्ड खत्म है। पी के बाद में वाई हट गया, टी लिखा गया, एच हट गया, ओ लिखा गया, फिर एन हट गया। ठीक है, मतलब उसने एक एक कैरेक्टर छोड़, मतलब बीच में उसने एक कैरेक्टर को छोड़ दिया। 1 का मतलब कैरेक्टर एक भी नहीं छोड़ना, 2 का मतलब काउंटिंग में 2 नंबर पे जो भी आ रहा है उसको छोड़ो, देन 1 नंबर पे फिर से प्रिंट करना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो भी बीच में से थर्ड कैरेक्टर हमेशा वो छोड़ेगा, ठीक है। और 1 में कोई कैरेक्टर नहीं छोड़ेगा, 1 मतलब वो पूरा ही प्रिंट करेगा। आ गई ना बात समझ में? तो अभी तक हमने बेसिक स्लेसिंग पढ़ी थी और स्टेप स्लेसिंग भी पढ़ी है। अब हम रिवर्स स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं कि अगर स्ट्रिंग को हमको रिवर्स करना है तो हम क्या चीज यूज करेंगे वहां पे। तो हमने टेक्स्ट दिया पाइथन प्रिंट टेक्स्ट कॉलन -1, मतलब -1 से जो भी नंबरिंग रहेगी, सिर्फ उसने -1 प्रिंट किया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक कॉलन लगाया। हम 2 कॉलन जैसे लगाएंगे यहाँ पे, वो पूरा वर्ड लिखेगा माइनस में, मतलब रिवर्स। ठीक है, तो उसने इस पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दी, ये होती है हमारी रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग के लिए एक फॉर्मूला याद रखें कि 2 कॉलन लगाने हैं -1, 1 दे दोगे आप तो वो उल्टी चालू कर देगा, पूरा जो स्ट्रिंग है ना वो आपका उल्टा लिखना चालू कर देगा। ठीक है। अब स्केप स्केप सीक्वेंस स्पेशल के स्केप सीक्वेंस मैंने एक्चुअल में आपको बता दिया, इसके कुछ तो ऑप्शन फॉर मतलब कुछ सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे न्यू लाइन और टेप पढ़ा था हमने, तो हम यहाँ पे करवा रहे हैं प्रिंट हेलो स्लेस एन पाइथन। एन पाइथन पाइथन मतलब यहाँ पे जो एन था हमारा वो न्यू लाइन बन चुका है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, हेलो एंड पाइथन अलग अलग लिखा है। न्यू लाइन का मतलब होता है कि नई लाइन से स्टार्ट करना, और टेप का मतलब होता है कि इसी लाइन में स्पेस छोड़कर, कुछ स्पेस छोड़कर टेप की तरह उसको लिखना। जैसे हमारे क्रोम वगैरह हम कोई टेप खोलते हैं, गूगल पे कोई टेप खोलते हैं, तो सब ऊपर लाइन से टेप जम जाता है ना, वैसे यहाँ पे टेप काम करता है। अब जैसे हम एक स्ट्रिंग दे के देख लेते हैं यहाँ पे टेप की, तो कुछ तो भी दे दी हमने। अब इसको रन करते हैं, तो ये देखो ये टेप जैसे जम गया, मतलब न्यू लाइन में एक नई लाइन से स्टार्ट करेगा, टेप में कुछ स्पेस देके उसके आगे से स्टार्ट करेगा, मतलब टेप जैसे यहाँ पे लाइन से जमा देगा वो। तो ये स्ट्रिंग लिखना भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको स्केपिंग बोलते हैं। अब टेप का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है, स्लेश टेप का डबल ब्रेक, जो डबल ब्रैकेट, जो मतलब जो हमारे डबल ब्रेक स्लेश थे। हाँ, ये हमारा डबल ब्रेक स्लेश है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर हम 2 बार जब भी हम नाम दें, सिर्फ स्ट्रिंग लिखे तो हम उसमें डबल कोट डबल स्लेश का यूज करें, ताकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो परफेक्ट लिखा है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, आ ही गई होगी। अब डबल कोट इनसाइड स्ट्रिंग, डबल कोड अगर स्ट्रिंग के अंदर है तो क्या करें? ही सेट स्लेश पाइथन, देखो यहाँ पे भी सेम चीज फॉलो हो रही है। डबल कोट, अब स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट आ गया है, ये भी एक स्केपिंग मेथड है, मे बी कि बहुत कम होगी यूज, इसलिए मैंने पहले बताया भी नहीं इसका, और इतना कोई बड़ा काम भी नहीं है। तो सबसे पहले अगर कोई अंदर कोट है तो हम उस पर बैक स्लैश लगा देते, तो वो कोट हट जाता है और स्ट्रिंग हमारी पूरी बन जाती है, और कोट प्रिंट भी होता है। अंदर का जो कोट होता है वो प्रिंट होता है, लेकिन कोड उसको एज ए स्ट्रिंग का कोट नहीं मानता है। तो ये बात आपको पता चल गई, हमने अगर अंदर स्लैश लगाया तो ये होगा। और बाकी आप यहाँ पे एफ स्ट्रिंग बना सकते हो, उसको सीधी सी बात है, एफ स्ट्रिंग बनाओगे और उसके बाद में आप
ठीक है। तो यहाँ पे हमने मतलब यहाँ पे हमने बैक स्लैश लगाया और हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो ये चीजें यहाँ पे काम आएगी। कुछ कुछ जैसे बैक स्लैश है ये बहुत कम यूज होंगे वैसे, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो एक चीज, एक तरह से स्केपिंग में आप इसको भी कर सकते हो, तो सॉल्यूशन आप देख सकते हो। अब सिंगल कोट का मैंने आपको बता दिया था पहले ही, जितने भी टाइप से सिंगल कोट में स्ट्रिंग को चेंज करने हैं के सब कुछ बता दिया मैंने। प्रिंट से फायदा नहीं, आउटपुट गलत आएगा। एंड न्यू 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 लाइन और टैब का मतलब भी समझा दिया मैंने। सॉल्यूशन वन इसके प्रिंट सी न्यू फोल्डर स्लैश मतलब डबल स्लैश लगा लो, सॉल्यूशन एक वो भी है हमारे पास। एफ स्ट्रिंग में बना दो एक, ये भी सॉल्यूशन है। प्रिंट आर सी, देखो ये बेस्ट सॉल्यूशन हमारा यही माना जाता है एफ स्ट्रिंग वाला। तो इस पे फोकस करो आप, बाकी चीजें सिर्फ नॉलेज के लिए, कोई और कुछ लिखे तो आपको समझ में आए बस सिर्फ। गोल्डन रूल समरी देख लो, छोटी सी समरी है, इसमें आपको सब कुछ डायरेक्टली बताया। कॉन्सेप्ट रूल, इधर कॉन्सेप्ट है सारा, इधर रूल है। इंडेक्सिंग सिंगल कैरेक्टर, स्लाइसिंग होती है पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब इंडेक्सिंग सिंगल कैरेक्टर के अंदर इंडेक्सिंग होती है, मतलब एक कोई छोटा सा वर्ड है उसके अंदर हम इंडेक्सिंग करते हैं। अब स्लाइसिंग जो होती है पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के पार्ट्स के अंदर स्लाइसिंग होती है, ठीक है। कुछ भी पार्ट हो सकता है उसमें, आप जैसा आप बनाओगे वो वैसा होगा। स्लाइसिंग पार्ट ऑफ स्ट्रिंग हो गया। एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता, एंड इंडेक्स मतलब इंक्लूड नहीं होता, मतलब एक नंबर हम एक्स्ट्रा लिखते हैं उसमें। स्टेप, गैप, डायरेक्शन, बीच में कितना गैप देना है, किस डायरेक्शन में देना है, वो सब चीजें यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। रिवर्स में हम पीछे जाते हैं सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। स्केप में स्पेशल होता है, स्लैश स्पेशल होता है, मतलब जहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम आ रही है वहां पे हम स्लैश लगा के उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करके मैंने आपको सॉल्यूशन दिए वो होता है, मतलब कुल मिला के स्केप। रो स्ट्रिंग बैक स्लैश प्रॉब्लम सॉल्व, यहाँ पे रो स्ट्रिंग में बैक स्लैश की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे फिर आपकी जो सारे स्ट्रिंग है वो परफेक्टली काम करती है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है। पार्ट 2.5 स्ट्रिंग मेथड मोस्ट यूज्ड है इंडस्ट्री रेडी। वन डॉट अपर ब्रैकेट स्लैश डॉट लोअर केस कंट्रोल। ठीक है, हम इसको समझते हैं। अब हमने स्ट्रिंग दी पाइथन कोर्स नाम की, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंट टेक्स्ट अपर एंड प्रिंट टेक्स्ट लोअर, दोनों हमने किया है इसमें। अपर में जो सारे टेक्स्ट थे वो अपर में कन्वर्ट हो गए, जो लोअर में थे वो सारे लोअर में कन्वर्ट हो गए। अब ये चीज मैं आपको पिछले चैप्टर्स में अच्छे से बता चुका हूँ। तो ये भी एक स्ट्रिंग को चेंज करने का तरीका होता है, उसको अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं। जहाँ पे कैपिटल वर्ड चाहिए वहां पे हम कैपिटल, बाकी ये इस चैप्टर में भी आया क्योंकि ये इसका भी छोटा सा कोई पार्ट है, तो हमने इसमें भी डाला है इसको, ताकि स्ट्रिंग आप भूलो ना कि ये भी एक स्ट्रिंग का ही पार्ट है, ठीक है। अब पाइथन को यूज सर्च सिस्टम, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन, यूजर, ये सब भी मैं आपको बता चुका हूँ। केस इनसेंसिटिव होता है, केस इंसेंसिटिव होता है, तो वहां पर हम ये सारी चीजें लिखते हैं ताकि सब लोगों का, सब यूजर का डाटा एक साथ एक ही फॉर्मेट में रहे हमारे पास। उसके लिए ये सारी चीजें यूज करते हैं। यूजर इनपुट नॉर्मलाइज करना, मतलब वही सीधी बात है कि यूजर जो भी इनपुट दे उसको हम एक ही चीज में कन्वर्ट करें ताकि सबका आंसर अगर सेम हो। एक का नाम एक है तो वो वही सेम रहे, ना कि अलग अलग बताए वो हर चीज किसी का, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हमारा स्ट्रिप, स्ट्रिप भी मैं आपको समझा चुका हूँ। एक बार और देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है। नेम इक्वल टू हमने दिया साहिल, अब इसमें हमने यहाँ पे स्पेस दिया, यहाँ पे स्पेस दिया और नेम डॉट स्ट्रिप डाला हमने। तो सब आपको साफ पता है कि यहाँ की जो जितनी भी स्पेस है वो खत्म कर देगा, कोई स्पेस नहीं रहेगी इसके अंदर। मतलब स्पेस हटाने के लिए हम स्ट्रिप यूज करते हैं, एक तरह से आपका रिविजन भी हो रहा है। फॉर्म लॉगिन सिस्टम डाटा क्लीनिंग, मतलब बहुत सारी जगह आपके अगर यूजर नेम वगैरह डालने में अगर आपने फ्रंट में स्पेस लगा दिया और आपने कुछ भी नाम डाला तो वो एक्चुअल में जितना आपने टेक्स्ट लिखा है ना वही लेता है वो, आगे पीछे के स्पेस वो मेनली हटा देता है। और जो जो भी फंक्शन यही चीज यूज नहीं करता है उसके अंदर जब यूजर गलती से कोई कहीं पे स्पेस दे देता है, जैसे लास्ट में पूरा चीज लिखने के बाद में एक स्पेस लग गया गलती से, तो वो चीजें रिजेक्ट कर देता है। तो ये यूजर को कन्फ्यूज करती है क्योंकि स्पेस नॉर्मली उसको दिखता भी नहीं कि मैंने स्पेस दिया नहीं दिया है, तो ये कंफर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये चीजें वहां पे यूज करना अच्छा होता है, ठीक है। अब स्ट्रिप भी आपको समझ में आ गया है। स्प्लिट है अब हमारे पास में, स्प्लिट स्ट्रिंग लिस्ट। अब हमने एक टेक्स्ट नाम का फिर स्ट्रिंग दिया, पाइथन इज वेरी पावरफुल वर्ड इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट। अब वर्ड्स इक्वल टू टेक्स्ट को हम इसमें स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं तो हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं वर्ड को स्प्लिट होने के बाद में क्या चीज आई है, ठीक है। रन किया हमने, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सारे जो ये वर्ड ये मतलब एक जो छोटा वर्ड है, ये सारे वर्ड अलग अलग
एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब हमारे पास एक पूरी स्ट्रिंग थी, वो एक लिस्ट बन चुकी है ना। हर एक स्ट्रिंग के बाद में एक कोमा आ रहा है, कोमा आ रहा है, कोमा आ रहा है, मतलब जो लिस्ट, मतलब जो स्ट्रिंग थी वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। तो इस स्प्लिट को हम मतलब स्प्लिट को हम स्ट्रिंग से लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं मेनली। आप बेसिक सा एग्जांपल यही है हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं। जॉइन लिस्ट, जॉइन लिस्ट स्ट्रिंग, इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें वही उल्टा करेंगे हम। हमारे पास में एक लिस्ट है, वर्ड वर्ड एक आइडेंटिफायर है, उसके अंदर हमारे पास में एक लिस्ट है, उसके अंदर 3 वर्ड है, पाइथन इज अवेजम। अब हम इन सभी वर्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमने डॉट ज्वाइन लिखा, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी डॉट ज्वाइन वर्ड, तो पाइथन इज अवेजम, एक ही सेंटेंस पूरा बन चुका हमारा। तो पहले हमने तोड़ा, फिर हमने जोड़ा, तो थोड़ा जोड़ा काम चल रहा है। बहुत सिंपल है। सिर्फ यहाँ पे जो चीजें, ये मेन पॉइंट है ना, ये चीजें याद रखो। और ये जैसे यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग देना है नहीं देना है, ये सारी चीजें ध्यान रखो। बाकी सब मैं आपको समझा चुका हूँ, ऐसे समझाने वाली कोई बात नहीं। इसमें क्या है, अरे रिप्लेस डॉट रिप्लेस मॉड्यूल, मतलब डॉट रिप्लेस फंक्शन है। ठीक है, इसमें रिप्लेस में क्या होगा देख लो आप। टेक्स्ट इक्वल टू हमने आई लव जावा लिखा, प्रिंट टेक्स्ट डॉट रिप्लेस जावा और पाइथन। अब हम इनको प्रैक्टिकली रिप्लेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे टेक्स्ट मतलब रिप्लेस करेंगे हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को, या फिर मल्टीपल वर्ड्स को भी कर सकते हैं। तो हम पहले पर्टिकुलर वर्ड का देख रहे हैं। टेक्स्ट इक्वल टू आई लव जावा हमने लिखा, प्रिंट टेक्स्ट डॉट रिप्लेस जावा जो है वो उसको रिप्लेस करना है, किस चीज से रिप्लेस करना है, पाइथन से रिप्लेस करना है। जो रिप्लेस करना वो हमने यहाँ लिखा, जो जिससे रिप्लेस करना वो यहाँ लिखा। और डॉट रिप्लेस टेक्स्ट के बाद में डॉट टेक्स्ट के अंदर रिप्लेस करना है। डॉट रिप्लेस मतलब इसको फंक्शन है हमारा जो कॉल करना है हम, रिप्लेस करो, ये इनबिल्ट फंक्शन है सारे। रन किया हमने, आई लव जावा की जगह आई लव पाइथन लिखा गया, ठीक है। रिप्लेस भी हो गया हमारा। स्टार्ट स्विच, अब हम स्टार्ट स्विच देखेंगे। स्टार्ट स्विच, स्टार्ट स्विच, एंड स्विच, वैलिडेशन। अब फाइल इक्वल टू इमेज डॉट पीएनजी। अब हमने फाइल का नाम दिया है इमेज डॉट पीएनजी, मतलब ये फाइल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रिंट फाइल डॉट स्टार्ट विथ इमेज, और प्रिंट फाइल डॉट एंड विथ डॉट पीएनजी। ठीक है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ये इमेज देगा। आगे आप कुछ भी वैलिडेशन लगा सकते हो, कोई फंक्शन बना सकते हो कि ये कैटेगरी, मतलब इस चीज को अगर वो परफॉर्म कर रहा है, या इस चीज को, ये चीज उस पर अप्लाई हो रही तभी वो हम लें या फिर ना लें। जैसे कोई फाइल का फॉर्मेट डाल रहा है आपके इसमें, आपने किसी यूजर से एक इमेज अपलोड करने का बोला, और उसको वहां पे एक कंडीशन दे दी कि आप सिर्फ डॉट पीएनजी फॉर्म में ही यूज करोगे, तो आप ये सामने का नाम हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। और अगर आप उसको कंडीशन, और अगर आप उसको कंडीशन दे रहे हो कि नाम भी जो हम दे रहे हैं वही रहेगा आपका, तो आप उसको नाम भी बता सकते हो कि इमेज डॉट पीएनजी रखो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे यूज हो रही है। दोनों कंडीशन ट्रू है तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हो। हम उससे बोल सकते हैं कि ये वैलिड है, जैसे हम कैसे कैसे हम ईमेल को वैलिडेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक छोटा फंक्शन और बनेगा, जो कि आप बना लेना। अब आपको फंक्शन बनाना तो मैंने सिखाई दिया वैलिडेशन का। तो यहाँ पे बस नाम चेंज होगा, फाइल का नाम यूज करो ईमेल की जगह, और आप इसके लिए एक फंक्शन बना सकते हो, तो वो बनाओ। ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। अब ये बहुत छोटी छोटी चीजें, इसमें हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब वैसे। अब फाइंड इंडेक्स ढूंढना, इंडेक्स ढूंढना, अब इसके अंदर हम देखो क्या करते हैं। ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ये हमने रिजेक्ट्स वाले फॉर्मेट में सीखा था फाइंड करना। पर उसमें हमने नंबर फाइंड किए थे और सर्च किए थे हमने टेक्स्ट को, मतलब स्ट्रिंग में से सर्च किए थे। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ही सर्च कर रहे हैं, कुछ पार्ट स्ट्रिंग का। टेक्स्ट इक्वल टू हमने पाइथन प्रोग्रामिंग दिया, प्रिंट टेक्स्ट डॉट फाइंड, फाइंड लिखा, मतलब ये एक फंक्शन हो गया हमारा। टेक्स्ट तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो आइडेंटिफायर होगा लिखना है डॉट फाइंड डॉट प्रो। अगर इस स्ट्रिंग में कहीं पे भी पीआरओ है तो दो, और फिर आगे हमने फाइंड करा दूसरा जावा, अगर इसमें जावा है तो दो। तो एक, अब यहाँ पे फाइंड में एक रूल चलता है, अगर मिला इंडेक्स तो वो उसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो बताएगा। अब जैसे पी आर 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 नंबर पे आपको पीआरओ मिला है, 7 नंबर से पीआरओ स्टार्ट हुआ, तो उसने 7 नंबर हमको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं मिला तो -1 देगा, ये इसका रूल है। ये हमेशा ही अगर कुछ चीज इसको नहीं फाइंड हुई है तो ये -1 बताएगा आपको, मतलब कि नहीं है। रूल मिला इंडेक्स, नहीं मिला -1, ये क्रेश नहीं करता, सेफ मेथड, ठीक है। अब पॉइंट 8 है हमारा काउंट। इसमें हम टेक्स्ट को काउंट करने वाले हैं। ये क्या हुआ, टेक्स्ट इक्वल टू हमारे पास बनाना है प्रिंट टेक्स्ट
डॉट काउंट ए। अब बनाना में ए कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, हम वो मतलब काउंट करना चाह रहे हैं। तो 0 1 2 3, 3 पे आया, उसने 3 हमको आउटपुट दिया। तो ये भी सिंपल सा है कि हम काउंट कैसे करेंगे। ये जो चीजें हैं बस इसको याद रखोगे, डॉट काउंट, डॉट फाइंड, डॉट सर्च, जो भी है यहीं पे होना है। इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं। अब फॉर्मेट का मतलब भी मैं आपको समझा ही चुका हूँ पहले ही, बस मैं एक बार बता दूं अगर आ गया है हाथ में तो, कि क्या होता है। नेम इक्वल टू साइज जो भी हमने दिया यहाँ पे फॉर्मेट, ये वाला फंक्शन है ना, यहाँ पे हम जब करली ब्रैकेट लगाते हैं उसके अंदर डाटा जो डालते हैं हम यहाँ पे सीक्वेंस में लिखते हैं, उसको नंबरिंग के साथ भी लिखते हैं। ये दोनों चीज मैंने आपको पहले भी अच्छे से बता दी, इस पे भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बस जस्ट इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये हम कर चुके हैं, मतलब रिवीजन हो रहा है एक तरह से आपका। फॉर्मेट हो गया हमारा। इनकोड डिकोड भी मैंने आपको समझा दिया है पहले ही, इनकोड भी करना सिखा दिया, उसको वापस से डिकोड करना भी सिखा दिया। और इनकोड डिकोड की एक मैं अच्छी बात आपको बताता हूँ, इनकोड डिकोड है ना वो, ये तो बहुत बेसिक था कि हमने उसको बिट्स में कन्वर्ट करा। एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो लॉगिन होगा तो मैं दिखा पाऊंगा। देखो ये हमारे पास में एक वेबसाइट है जो लाइव है, अभी करंट में ये वेबसाइट लाइव है। इसके अंदर मैंने ये जो होस्टिंग है हमारी क्लाइंट की होस्टिंग है, तो हमने इस होस्टिंग में मतलब हमने कुछ फाइल्स बनाई हैं। और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि जो फाइल्स है उसकी, वो उसी की होस्टिंग पे रहे, वो हमारे पास ना रहे, वो उसके पास पूरा एक्सेस रहे। तो हमने उसको पूरा एक्सेस दे दिया, लेकिन जो हमने कोड था उसमें हमने छेड़छाड़ कर दी। अब देखो कोई भी कोड आपको समझ में नहीं आएगा, हमारी जैसे इंडेक्स फाइल है सबसे पहले, तो अब ये कोड देखो आप कैसे भी लगता है कि हमने कोडिंग करी है। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, ये मैंने बनाया पूरा, ये पूरी चीज मैंने बनाई है। अब इसमें आप, मैंने कोड कहाँ लिखा, कहाँ पे कोड का यूज किया मैंने, मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है इस कोड को देख के, हमने कहीं पे कोई फंक्शन बनाया ना कुछ बनाया, बहुत बेसिक सी चीजें लिखी हुई है इसमें। मतलब यहाँ पे तो कैरेक्टर 99, कैरेक्टर 111, कैरेक्टर 110, कैरेक्टर। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि हर हर एक वर्ड का कैरेक्टर होता है, तो मैंने इसको भी मतलब इनकोड किया है। ये जो पूरा कोड था मेरा उसको मैंने इनकोड जैसे ही किया है, तो यहाँ पे जो चीजें कैरेक्टर में चेंज हो सकती थी वो उसने कैरेक्टर में चेंज कर दी। या अब यहाँ पे कुछ HTML था जो कुछ चेंज नहीं हुआ, जिसमें CSS था कुछ थोड़ा बहुत, वो चेंज नहीं हुआ है, तो उसको हमने यार छेड़ा नहीं, वरना फिर ज्यादा कोड छेड़ने से दिक्कत भी होती है, तो मैंने उतना उसको खराब नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना ही खराब किया जितना कि वो ना समझ सके, इस कोड को वो एक्चुअल में रीड ना कर सके। अब यहाँ पे इतना कोड तो आपको रनिंग दिख रहा है, कलरफुल है मतलब रनिंग है। अब ये कुछ कोड बीच में बिल्कुल वाइट, ब्लैक एंड वाइट हो चुके, सिर्फ नंबरिंग है, लेकिन ये काम करता है। यहाँ पे वो कैरेक्टर्स वो खुद जब ये जब सिस्टम पे जाता है, वेब के पास में जाता है, तो वेब इसको डिकोड कर लेता है सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए, लेकिन यूजर जो क्लाइंट है हमारा, वो इसको कभी डिकोड नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर उसको थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है तो वो कर लेगा, जरूर कर लेगा, लेकिन वो क्या करेगा, इस पूरे कोड को उठा के एक साथ डिकोड करेगा। ठीक है, अब वो जब भी इस पूरे कोड को उठा के एक साथ डिकोड करेगा तो ये फिर गड़बड़ करेगा, क्योंकि आप एक बार में किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, इसको डिकोड करोगे, तो उस फॉर्मेट में डिकोड होगा, तो पहले से जो कोड यहाँ पे जो पहले से इनकोडेड जो चीज है वो डिकोड होगी, तो वो कुछ और बना देगी, वो किसी और फॉर्मेट में बना देगी। अब यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे हमने कैरेक्टर में इनकोड किया, नीचे कुछ किसी और फॉर्मेट में इनकोड किया, तो ये दो मिक्सअप फॉर्मेट में इनकोड है। अब दो मिक्सअप फॉर्मेट हमने तो अलग अलग डाले हैं यहाँ पे, लेकिन अगर उसने एक कोड उठा के पूरा एक साथ डिकोड कर दिया, तो आधी चीज तो सही मिलेगी उसको, लेकिन आधी गलत मिलेगी। तो ऐसे ये काम करता है। अब ये जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे मैंने कुछ फाइल्स अंदर भी छुपा के रखी हुई है। अब मैंने इतनी सारी फाइल्स बनाई है, ये सिर्फ उसको गुमराह करने के लिए। अब यहाँ पे जो मेन फाइल इसमें, यहाँ पे उसको कोई पेथ नहीं मिलेगा तो फाइल ढूंढ पाएगा हमारी। अब देखो यहाँ पे कुछ फाइल्स होगी, 17 में रखी थी मैंने, और उस तक ये तो वीडियो तो जाना नहीं है, तो मतलब भी नहीं है, उसको समझ में भी नहीं आएगा। जैसे एक ये हमारा है, ये मैंने कोड लिखा है, और ये कोड बैकएंड यूआरएल्स, इसके अंदर मेरे कुछ फाइल्स के यूआरएल है जो किसी और वेबसाइट से मेरे पास में यहाँ तक आ रहे हैं। अब आपको कहीं भी इस कोड में कोई यूआरएल दिख रहा है कि मैंने किसी वेबसाइट का यूआरएल डाला है, तो ये कोड हमने इसको भी क्या किया है, इनकोड किया है।
इनकोड करने की वजह से इसने अपने हिसाब से जो फॉर्मेट है उसका वो सेट कर दिया इसने। अब ये सिर्फ कोड ही समझ पा रहा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ना मुझे समझ में आ रहा ना आपको समझ में आएगा। तो इनकोड और डिकोड बड़े लेवल पे ऐसे काम करता है। हमने अभी छोटा सा सिर्फ एग्जांपल समझा कि इनकोड लिख के हमने यूटीएफ से चेंज किया, तो जो डाटा था वो हमारा बिट्स में चेंज हो गया। अब डाटा तो ये भी भाई बिट्स में चेंज हो गया, पर इसमें क्या लगा देखो, इनकोड यहाँ पे किस चीज में इनकोड कर रखा है मैंने, बेस 64। ठीक है, अब इसको डिकोड करने के लिए भी यही यूज करना पड़ेगा। अब नॉर्मल जिसको अच्छे से आती है वो तो कर लेगा, लेकिन वो मेरा, मुझे पता है मेरा क्लाइंट इतना तो वो समझदार है नहीं। वो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा कॉपी को मतलब कोड को कॉपी पेस्ट करता। अगर इस वेबसाइट को कहीं और चलाना होता तो कोड कॉपी पेस्ट करता वो। अब ये कोड कोड अगर कॉपी पेस्ट होगा तो ये कोड बिल्कुल रन नहीं करेगा। मतलब कोई और होस्टिंग इसको अगर अपलोड कर देती है तो वहां पे ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो फाइल के पेज दे रखे उस वाली वेबसाइट पे हमारे जो फाइल एक्सेस का जो उसको मैंने रूल दे रखा है वो सिर्फ इसी डोमेन के लिए दे रखा है। मतलब एच टी एक्सेस फाइल बनती है उसमें, जिसमें हम एक रूल सेट कर सकते हैं कि ये फाइल कहाँ कहाँ पे एक्सेस होगी। तो वो फाइल सिर्फ इस डोमेन पे ही एक्सेस होगी। अगर ये डोमेन के अलावा ये फाइल कहीं और उठ के चली भी जाती है तो ये बिल्कुल भी एक्सेस नहीं होगी। मतलब मेरे जो सिक्योर है, मेरी जो फाइल है जो मेरे सर्वर पे रखी हुई है वो बिल्कुल सिक्योर है। तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ऐसे भी क्लाइंट को गुमराह कर सकते हो। बहुत सारे क्लाइंट आपको अड़ियल मिलते हैं कि नहीं, बोले मैं अपनी फाइल्स मेरे पास ही रखूँ, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो माँ चुदाओ जस्ट बोलो उसको ना, खत्म करो। ऐसी चीजें करके उसको दे सकते हो आप। तो उसको ना तो समझ में आएगा ना कुछ पल्ले पड़ेगा, तो उसके तो कुछ मतलब की रहेगी नहीं वो। और इसमें मैंने इसलिए जो मेन फाइल्स जो थी इसके जावास्क्रिप्ट वगैरह जितना भी इसका बैकएंड का फंक्शन था वो सारी चीजें मैंने अपने पास में रखी, ताकि कोई उसको कलाकार मिल भी गया जो इसको डिकोड भी कर लेगा, कोड समझ भी लेगा, सब कुछ भी कर लेगा, तो भी उसको घंटा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास बैकएंड का पूरा कोड मेरे पास में है। और बहुत सिंपल वेबसाइट है वैसे ये, मैं आपको बताता हूँ। ये नॉर्मल सा डायरेक्ट लॉगिन में पासवर्ड मांगता है हमसे। बस ये एक एडिटिंग एप्लीकेशन, मतलब एक एडिटिंग वेबसाइट है। लेकिन ये एडिट एडिट क्या करता है वो जरा सस्पिशियस है। देखो मैंने यहाँ कुछ तो भी नंबर डाला, ठीक है, ये इसको मैं 00 कर देता हूँ। कुछ तो भी डाला, कंटिन्यू किया, ये डायरेक्ट फोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन पे आ गया। अब मैं यहाँ से कोई फोटो उठाऊंगा, यहाँ पे तो मेरे पास में वो फोटो है नहीं डाटा का। मतलब ये फोटो उठाया तो ये कुल मिला के कुछ ऐसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ से ये इन्वर्ट होता है। और ये एक बहुत मेन डाटा जो है वो, देखो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाला और आधार नंबर 00 डाला, सिर्फ एग्जांपल के लिए डाला है मैंने। अब यहाँ पे आधार नंबर डालना मतलब यहाँ पे कोई इंसान का फोटो एडिट नहीं होता है। यहाँ पे एक्चुअल में आधार का डाटा एडिट होता है। और वो किस तरह से होता है वो मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको। मैं भी सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने बताया आपको कि मैंने अपनी फाइल्स को कैसे सेव रखा, उसको इनकोड करके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनकोड डिकोड हो गया हमारा। डिकोडिंग बिट, क्विक मास्टर्स, मेथड, अपर लोअर केस, चेंज स्ट्रिप रिजल्ट, ये देखो सारी चीज मैं समझा चुका हूँ। वही सब एक छोटे से एग्जांपल में आप लिख लो ताकि आपको भी याद रहे। मिनी प्रैक्टिकल, मस्ट डू, टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन इज अमेजिंग, ये सारी चीजें आप खुद करो ट्राई, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब पार्ट 3 हमारे पास में, एफ स्ट्रिंग एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको हम समझते हैं। अब पहले तो हमारे पास में एफ स्ट्रिंग मॉडर्न पाइथन स्टैंडर्ड, एफ स्ट्रिंग अभी मॉडर्न पाइथन 3.6 के ऊपर बेस है पूरी। तो अब ये एक तरह से नया कॉन्सेप्ट है, ये पुरानी चीजों में आपको मिलेगा भी नहीं, पुरानी वीडियोस में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ तो कहाँ से मिलेगा। ओल्ड एंड कंफ्यूजिंग, नेम इक्वल टू साहिल, एज इक्वल टू साहिल, ये मैंने आपको समझा दिया पूरा। ये हमारा पुराना जो फॉर्मेट था वो था। ठीक है, मैं एक बार यहाँ कंपाइलर में ले आता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। ये हम पहले जो यूज करते थे वो हमारा जो है सिस्टम, जो हम पहले यूज करते थे, प्रिंट नेम इज प्लस, यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे एज आएगी, ये हम पहले यूज करते थे। अब जो नया एफ स्ट्रिंग आया है वो कुछ हमारा ऐसा है। मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेट डाल के लिख सकते हो।
या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे डाटा देते। तो दो तरीके हैं इसमें, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एफ स्ट्रिंग बेस्ट प्रिंट माई नेम इज, ये देखो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल भी इसने दिया है, तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। क्लीन फास्ट रीडेबल है। एक्सप्रेशन इनसाइड, एक्सप्रेशन मतलब इसके अंदर प्लस माइनस भी कर सकते हो आप स्ट्रिंग के साथ में, ये चीज भी मैंने आपको समझा दी है। कॉलिंग मेथड इनसाइड एफ स्ट्रिंग, नेम इक्वल टू साइल प्रिंट नेम, नेम इक्वल टू अपर। देखो इसमें अपर भी, अपर लोअर भी आप चेंज कर सकते हो, ये मैंने नहीं बताया था, कॉलिंग मेथड नहीं बताई थी मैंने आपको। क्या आप एक आपके फॉर्मेट में भी आप इसको कॉल कर सकते हो। नेम इक्वल टू साइल दिया, प्रिंट नेम एफ स्ट्रिंग में, हाँ एफ स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग में हमने दिया नेम कॉलन, अब करली ब्रैकेट में नेम डॉट अपर, अपर फंक्शन, ठीक है। करली ब्रैकेट में नेम, एक्चुअल में तो वहां पे नेम है, मतलब ये फंक्शन मतलब हमारा फंक्शन यहीं पे खत्म हो चुका है। ये जो मैंने जितना इसको मार्क करा ना, ये नहीं है पार्ट इसमें। तो आपको समझ में आ गया कि नेम साहिल लिखेगा वो, लेकिन अपर में लिखेगा वो, ठीक है। अपर में हमने अपर का फंक्शन लगा दिया बीच में, तब वो अपर में लिखेगा। रन करने में इतना देर क्यों कर रहा है। देखो ये हो गया नेम कॉलन साहिल हो गया, बहुत सिंपल था, मतलब हमने स्ट्रिंग के अंदर ही डायरेक्ट अपर लोअर भी चेंज करना है, एक तरह से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीख लिया। प्रिंट लेंथ लेन, लेन का मतलब आपको पता ही है, लेन भी मैं काफी बार बता चुका हूँ आपको। ये सिर्फ जो हमारा वो, कहीं पे कुछ डबल प्रिंट हुआ है क्या, नहीं हुआ। लेन मतलब वो काउंटिंग करके दिखाता है कि इसमें कितने वर्ड्स है, एक दो तीन चार पाँच छः, छह वर्ड है उसमें दिखाए, बिल्कुल सही दिखाए, कोई गलत नहीं करा उसने। लेन मतलब यहाँ पे लेन भी आप चेक कर सकते हो उसके अंदर ही। देखो तरीका वही है, हमने लेन पहले भी चेक किया था, लेकिन हम कैसे क्या करते थे, प्रिंट का फंक्शन हमने लेन का फंक्शन अलग चलाया, स्ट्रिंग अलग चलाई, सब अलग अलग करते थे। लेकिन हम एक ही लाइन में स्ट्रिंग के साथ में जो हमारा डाटा है वो भी ले सकते हैं, हम आइडेंटिफायर की के थ्रू डाटा भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ देखो, फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोफेशनल आउटपुट, फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब होता है आउटपुट कैसा दिखना चाहिए ये कंट्रोल करना। सिंटेक्स हमारा हमेशा एफ स्ट्रिंग का ऐसा रहेगा कि पहले हम डालेंगे यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू मतलब जैसे ये हमने वैल्यू डाल दी, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डाल दी, और फिर हमने डाला फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब ये जो चीज है हमारी, ये फॉर्मेट एक तरह से, कि यहाँ से जो हम उठा के यहाँ पे डाल रहे हैं उसको हम फॉर्मेट बोलेंगे। तो ये इसका सिंटेक्स है, सिर्फ सिंटेक्स है। तो इतना कोई बड़ा इसमें वो झोलझाल नहीं है, सिर्फ सिंटेक्स है, नॉर्मल सा सिंटेक्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको समझाया चैप्टर 2 में, तो एक बार उसको रिपीट कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा सिंटेक्स क्या होता है। अब नंबर फॉर्मेटिंग, इंटीजर पेडिंग नम इक्वल टू, देखो इसको समझ लेते हैं हम। नंबर फॉर्मेटिंग में जो हमारा वो रहता है ना, स्ट्रिंग से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा बस। नम इक्वल टू हमने 7 दिया, प्रिंट एफ स्ट्रिंग में ही करा हमने नम कोलन 03। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आप करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 007 आया है, यूज इनवॉइस नंबर ऑर्डर आईडी ओटीपी डिस्प्ले। अब ये सारी चीजें कहाँ पे यूज होती है कि कहीं पे हमको इनवॉइस नंबर डालना है, ऑर्डर आईडी डालनी है, फिर ओटीपी डिस्प्ले करना है हमको, तो हम इस तरह से उसको प्रिंट करवाते हैं ताकि 00 आगे पहले से लगे। अब यहाँ पे 3 की जगह हम 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे एक बार 0 लगता। ये रन इतना स्लो क्यों हो रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे 0 से 2 किया तो 2 हो गया, मतलब 2 डिजिट पर हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे जो जो डाटा है ये हर बार हम नया डालते हैं, मतलब हम सिर्फ नंबरिंग करेंगे, और यहाँ पे जो होगा मतलब यहाँ पे हम आउटपुट देंगे, और यहाँ पे हमारा मतलब यहाँ पे हम इनपुट देंगे, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा। मतलब इनपुट लेना मैंने आपको सिखाया ना, मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, इस पूरे फंक्शन को बनाना आपको। जैसे मान लो इनवॉइस में अगर कोई हमको उसका नंबर प्रिंट करना है मान लो, तो हम ये जो चीज है इसको इनपुट में लेंगे, और बाकी प्रिंट की चीज हमारे यहाँ पे सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे हर बार डाटा चेंज होगा, उस हिसाब से हर बार यहाँ पे अलग आंसर आने वाला। अब यहाँ पे जो नाम अगर हम इनपुट में लेंगे तो कोई 8 डालेगा, कोई कुछ तो भी डाटा डालेगा ना यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखता जाएगा। तो ये हमारा इंटीजर पेडिंग हो, नंबर फॉर्मेटिंग हो गई है। अब इसमें फ्लोट डेसिमल कंट्रोल, कंट्रोल करना मैंने आपको सिखा दिया। उसके आगे जहाँ पे भी हम फ्लोट का यूज कर रहे हैं एफ लिख के उसके आगे कुछ भी 2 3 जितना हम डालेंगे उतना वो कंट्रोल कर लेगा। आउटपुट 3.5 बिट प्लस डेसिमल, प्रिंट 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 प्रिंट, यहाँ पे भी हम डेसिमल कंट्रोल करना ही सीख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो परसेंट फॉर्मेटिंग में क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हमने 0.87 हमने पहले से जो ऑब्टेन मार्क्स थे वो टोटल मार्क्स में से डिवाइड करा, और 87 हमारे पास में आंसर आया, वो हमने इसको दिया। इसको दिया हमने किया प्रिंट एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं। देन हम लिखा प्रोग्रेस, मतलब यहाँ पे प्रोग्रेस पहले तो प्रिंट होगा,
अब प्रिंट होने के बाद में हमारा यहाँ पे डाटा देंगे, हम उसको कौन सा डाटा को तुमको सोल्व करना है। तो हमने प्रोग्रेस नाम का एक की था, वो हमने उसको दिया, कॉलन लगाया, मतलब यहाँ से फॉर्मेट स्टार्ट होने वाला है। फॉर्मेट स्टार्ट होने वाला हमने डॉट दिया और जीरो, जीरो मतलब डेसिमल के बाद में हमें कोई डिजिट नहीं चाहिए। और फिर हमने दिया उसको सीधा मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब परसेंट निकाल। परसेंट निकालने के लिए उसको हमने एक फॉर्मूला दिया, अब उसने डायरेक्ट उसका परसेंट निकाल दिया। वो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप परसेंट निकाल सकते हो, पर ये डाटा हमने सोल्व करके दिया उसको, ठीक है। देखो अब हम क्या देख रहे थे, अलाइनमेंट, टेबल स्टाइल, आउटपुट। अब हम इसमें अलाइनमेंट करेंगे, हम वर्ड का अलाइनमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमने नेम इक्वल टू दिया पाइथन, वर्जन इक्वल टू 3.12 दिया, प्रिंट एफ स्ट्रिंग किया हमने, नेम किया बेसिक सा। और यहाँ पे हमने उसको बोला कि लेफ्ट में, एग्जैक्ट लेफ्ट में लिखना है, लेकिन अब तेरे को स्पेस लेनी है 10 नंबर्स की। तो यहाँ पे जो स्पेस और इन सबको काउंट करेंगे अपन, तो ये टोटल 10 नंबर है यहाँ पे। सेम उसने फिर इसको 10 नंबर की इंडेक्स में ही सेंटर में भी प्रिंट करा। तो आधा इधर छूट गया और आधा पार्ट इधर छूट गया। देन उसने लेफ्ट में भी पूरा करा, लेकिन यहाँ पे जो है 10 वर्ड की स्पेसिंग उसने दी है, उस स्पेसिंग के अंदर ही उसने उसको अलाइन किया है। ये टेबल फॉर्मेट एक तरह से, टेबल फॉर्मेट है। आप इसको, ये एक तरह से हम विड्थ विड्थ सेट कर रहे हैं उसकी। विड्थ मतलब जब आप डिजाइनिंग पे करोगे ना चीजें काम, तो वहां पे आपको थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल में समझने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अभी बेसिक समझ लो आपके, हमने यहाँ पे 10 कैरेक्टर की जगह दी और उसके अंदर हम इसको अलाइन कर रहे हैं। लेफ्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, सेंटर कर रहे हैं, तो लेफ्ट हुआ, राइट हुआ और सेंटर हुआ, ठीक है। और इसको हमने कोई अलाइनमेंट नहीं दिया, और के बाद में सीधा जो डिजिट थी हमारी वो लिखा गई। तो ये बेसिक सा अलाइनमेंट था बिल्कुल। अब ये क्या है, अब हमारा पॉइंट है स्ट्रिंग ट्रंकेशन। स्ट्रिंग ट्रंकेशन क्या होता है, अब हम ये समझने वाले हैं। तो इसको हम पहले हमारे कंपाइलर में ले आते हैं। टेक्स्ट इक्वल टू हमने पाइथन प्रोग्रामिंग एक साथ पूरा लिख दिया। अब प्रिंट करा हमने स्ट्रिंग में टेक्स्ट, फिर यहाँ पे हमने कॉलन लगाया। यहाँ से अब हमारा फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो रही, 0.6 मतलब इसमें करेगा क्या वो, कि जो 6 वर्ड लिखेगा उस टेक्स्ट में से और बाकी सबको हटा देगा। तो उसने 6 वर्ड लिखे, 1 2 3 4 5, और 6 वर्ड लिखे और बाकी सबको यहाँ से रिमूव कर दिया। सिंपल सा था स्ट्रिंग ट्रंकेशन, मतलब किसी स्ट्रिंग में से कुछ कुछ आउटपुट को हटा देना, लिमिटेड चीज ही लेना वहां से। अब हमारा पॉइंट 9 है डिक्शनरी एंड लिस्ट इन एफ स्ट्रिंग। डिक्शनरी और लिस्ट को हम एफ स्ट्रिंग में कैसे लिखेंगे, हमने यूजर लिया, यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाया, नेम साहिल एज, नेम साहिल और एज 20, दो कीवर्ड दिए, नेम और नेम और एज नाम के, इसमें एक डाटा दिया साहिल और 20 नाम का। अब एफ स्ट्रिंग का यूज करके हम प्रिंट एफ नेम, नेम की जगह नेम है, हमने डाटा दिया यूजर, यूजर मतलब कीवर्ड दिया हमने, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर नेम लिखा, फिर एज लिखी, फिर यूजर और यहाँ पे एज लिखा। अब देखो सॉल्व करते हैं तो अरे यार, यहाँ का जो नेम एफ स्ट्रिंग में नेम और कॉलन तो प्रिंट हुआ एज इट इज। अब यूजर, यूजर हमारा डाटा टाइप था, यहाँ पे क्या लिखना है उसको, नाम, की तो देना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे अगर जैसे डिक्शनरी के अंदर ये हमारा मेन की है और ये हमारा सब की है। अब मेन की तो उसको हमने बता दिया यहाँ पे यूजर, लेकिन उसको सब की भी बताना पड़ेगा ना, इसलिए हमने फिर से एक और स्ट्रिंग देके उसको सब की भी बताया। अगर डाटा यहाँ पे खुला होता कि यूजर इक्वल टू साहिल एंड एज इक्वल टू 20, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूजर और एज लिखते, हमारा काम खत्म हो जाता। लेकिन कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे हमको अंदर का जो वैल्यू, अंदर की जो की है वो भी बतानी पड़ेगी, मतलब नेम और एज, ये दोनों चीज भी बतानी पड़ेगी, तब जाके आप इसको परफेक्टली लिख पाओगे। तो डिक्शनरी से हमने एफ स्ट्रिंग में डिक्शनरी को प्रिंट करना सीख लिया कि डिक्शनरी में कोई डाटा था हम उसको एफ स्ट्रिंग में कैसे प्रिंट करेंगे। हमको उसको मेन वैल्यू भी देना है और हमको उसको की वैल्यू भी देना है, मतलब सब की वैल्यू भी देना है। तो ये दोनों चीज देंगे तब जाके वो प्रिंट होगा। तो मे बी कि आपको समझ में आया हो ये भी, और नहीं आया हो तो एक दो बार ट्राई करना, आ जाएगा। डाटा एंड टाइम फॉर्मेटिंग इंडस्ट्री यूज, ठीक है। नाउ डेट टाइम डॉट नाउ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ इसको। नाउ इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ हमारा यहाँ पे जो फंक्शन है, अब हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे तो ये रन नहीं होगा, एरर आएगा, क्योंकि ये जो है वो वीएस कोड में चलेगा और आप इसको वीएस कोड में रन करके जरूर देखो। अब हमको वीएस कोड में क्या करना, फ्रॉम डाटा टाइप इंपोर्ट डाटा टाइप, ये दो चीज हमको लिखनी है। जहाँ पे हम प्लगइन को बुलाते हैं कोड के अंदर, इंपोर्ट करते हैं, वहां पे हमको फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम वहां पे हमको लिखना है। उसके बाद में हमको लिखना है नाउ डेट टाइम डॉट नाउ, ये हमको डालना है। ये एक तरह से पूरा पूरा हमारा फॉर्मूला ही है, फंक्शन है एक तरह से, हमको इसको लिखना है। अब हमको यहाँ पे प्रिंट करना है एफ स्ट्रिंग में करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले नाउ मतलब अभी करंट का,
कोलन ब्रैकेट कोलन लगाया हमने, खत्म। यहाँ पे आएगा डेट, मंथ और ईयर, हाइफन हाइफन लगाओ और उसमें मॉड्यूल मॉड्यूल लगाते जाओ, हो गया। इसके बाद हावर, मिनट और सेकेंड, ये 3 चीज वो ना अभी करंट टाइम के हिसाब से इसके अंदर आपको बताएगा। हमने कहीं पे भी इसको ना तो बताया है कि अभी टाइम क्या है, डेट क्या है, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन ये जो फंक्शन है जब हम इसको कोड के अंदर लेके आएंगे तो ये यूनिवर्सल टाइम को देखेगा और यूनिवर्सल टाइम आपको बताएगा, ठीक है, अभी करंट का। और मे बी कि ये अगर लोकेशन ट्रेस कर रहा है आपके कोड के अंदर, वीएस कोड में, तो ये करंट आपका ही टाइम बताएगा। यूनिवर्सल मतलब ग्लोबल टाइम नहीं बताएगा, ये आपको आपका ही टाइम बताएगा। तो इस चीज को आप ट्राई करना, लिखोगे आप खुद से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और ये कंपाइलर में नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूँ, ये वीएस कोड में ही चलेगा। क्विक फॉर्मेट स्पेशलाइजेशन 20 डेसिमल फ्लोट 030 पैडिंग 10 लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन सेंटर अलाइन 0, ये सब चीज स्क्रीनशॉट ले लो सिर्फ नोट्स के लिए, मिनी प्रैक्टिस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, करते रहना प्रैक्टिस। अब पार्ट 4 है हमारे पास में, यूनिकोड इनकोड एंड बिट्स, पाइथन का हिडन बैकबोन। अब यूनिकोड क्या होता है? फाउंडेशन। पाइथन में स्ट्रिंग सिर्फ इंग्लिश लेटर नहीं होती, पाइथन में स्ट्रिंग सिर्फ इंग्लिश लेटर नहीं होते, और भी कुछ होता है, वो अब हम देखने वाले हैं। देखो ये टाइप वाइप तो हम हजारों बार करके देख सके हैं, इसको स्ट्रिंग ही दिखाएगा वो, इसका प्रिंट टाइप टेक्स्ट करेंगे हम, स्ट्रिंग दिखाएगा। पाइथन का स्ट्रिंग डाटा टाइप, यूनिकोड टेक्स्ट होता है। मतलब पाइथन का स्ट्रिंग डाटा टाइप मतलब जो हमारा स्ट्रिंग नॉर्मल स्ट्रिंग है वो यूनिकोड टेक्स्ट होता है, यूनिकोड टेक्स्ट होता है। मतलब ये सब पॉसिबल है। प्रिंट हेलो, प्रिंट चाइनीज में भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाइनीज ही लिखा हुआ प्रिंट, जापानीज में हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंट में हम इमोजी भी डाल सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। इन सब का यूनिकोड नंबर होता है, और वो ये सारी चीजें नंबर के हिसाब से समझता है। अगर आपने इसको हिंदी में हेलो दिया है तो वो हिंदी में वर्णमाला की जो वर्डिंग होती है, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके बेसिक्स पे उसको लिखता है, क्योंकि उसको ये लैंग्वेज तो बिल्कुल घंटा समझ में नहीं आती है। तो ये सारी चीजों को आप इतना डीपली मत सोचो, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इन सब का यूनिकोड नंबर होता है, सभी का यूनिकोड नंबर होता है, इसी वजह से पाइथन इनको प्रिंट कर पाता है। दो यूनिकोड का सिंपल मीनिंग, यूनिकोड एक ग्लोबल कैरेक्टर सिस्टम है जो बोलता है हर लैंग्वेज, हर सिंबल, हर इमोजी का एक यूनिक नंबर होगा। सभी का एक यूनिक नंबर होगा, तो आप कुछ भी लिखोगे तो वो उस नंबर के बेसिस पे उसको प्रिंट कर देगा। जैसे ए का U+004, ये यूनिकोड नंबर है, कैरेक्टर नंबर नहीं है, यूनिकोड नंबर है। स्मॉल लेटर का U+0061, इमोजी इस इमोजी का होता है U+1F60A। तो ये यूनिकोड नंबर होता है। इनको सीखने के लिए बहुत समय जाएगा, और ये बहुत बेसिक है, मतलब बहुत कम काम में आती है, ये ज्यादा चीजें काम में आती नहीं है। पाइथन ये नंबर इंटरनली हैंडल करता है, ठीक है। 3 बिट्स क्या होते हैं? रियलिटी चेक। कंप्यूटर डायरेक्टली टेक्स्ट नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 और 1। ये भी हमने पहले बात कर चुके हैं इस चीज पे भी, बस एक बेसिक एग्जांपल आ रहे हैं यहाँ पे। डाटा इक्वल टू बी पाइथन, मतलब बिट्स पाइथन प्रिंट डाटा, प्रिंट टाइप डाटा। अब यहाँ पे होगा पहले बी पाइथन और फिर उसका टाइप, टाइप और डाटा हम समझ गए पहले भी कि डाटा का टाइप करना, तो बिट्स में डाटा को टाइप करेगा, और उसमें जब हम उसको टाइप पूछेंगे उसका, तो वो उसका टाइप बताएगा बिट्स। रूल स्ट्रिंग ह्यूमन रीडेबल, बिट्स मशीन रीडेबल। मतलब बिट्स जो है एक तरह से सिर्फ मशीन ही रीड कर सकता है। वो डायरेक्टली, मैंने बोला ना, जब आप यूनिकोड कर दोगे उसको, मतलब इनकोड कर दोगे, तो नॉर्मली इंसान नहीं देख पाएगा। मैंने आपको कोड भी दिखाया, मैंने मेरी फाइल का कैसे लिखा मैंने, जो आप रीड नहीं कर सकते उस कोड को बिल्कुल भी, उसमें क्या लिखा हुआ है। वहां पे ना कोई ओएफ स्ट्रिंग, ना कोई फलाना स्ट्रिंग, ना कोई डिंगबाना स्ट्रिंग, कुछ भी यूज नहीं करा हमने। अब इनकोडिंग क्या होती है? स्ट्रिंग बिट्स। इनकोड का मतलब होता है यूनिकोड स्ट्रिंग को बिट्स में कन्वर्ट करना। टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन इनकोड डॉट टेक्स्ट इनकोड, ये हमने समझ लिया कि वो बिट्स में कन्वर्ट कर देगा। बिट्स के अलावा UTF-8 की जगह हम कुछ और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिकोड में कोड कन्वर्ट ना करें, जैसे मैंने बेस 64 में करा है। वैसे और भी अलग अलग तरीके होते हैं, वो आप एडवांस लेवल पे जाओगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। प्रिंट इनकोड, प्रिंट टाइप इनकोड, ये सब तो मैंने आपको बेसिक, बहुत बेसिक था। UTF-8 क्या है? मोस्ट पॉपुलर इनकोडिंग, वेब का डिफॉल्ट, इमोजी प्लस ऑल लैंग्वेज सपोर्ट। UTF-8 हर चीज में सब, फाइल फॉर्मेट भी ये सारे सपोर्ट करता है, इमोजी भी सारे सपोर्ट करता है, कैरेक्टर हिंदी इंग्लिश चाइनीज जापानी जो हुआ सब मतलब फलाना ढिमकाना सब कुछ सपोर्ट करता है ये। हम इसलिए इसका एग्जांपल लेते हैं हर जगह पे। प्रिंट टेक्स्ट डॉट इनकोड UTF-8 डिकोडिंग क्या होती है? बिट्स स्ट्रिंग, डिकोड का मतलब होता है बिट्स को वापस रीडेबल स्ट्रिंग बनाना। बिट्स को वापस से रीडेबल स्ट्रिंग बनाना, हमने डिकोड करके भी देखा है इसको, कि उसको वापस से हम बिट्स से बाहर कैसे लाएंगे, नॉर्मल स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे। इसका भी पूरा फॉर्मूला मैं ऊपर ही समझा चुका हूँ, यहाँ समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। गोल्डन रूल मस्ट रिमेंबर, वेब फाइल नेटवर्क बिट्स पाइथन लॉजिक प्रोसेसिंग, ये भी 1000 बार समझा चुका हूँ। इस रूल को याद रखोगे 90% इनकोडिंग बग्स खत्म। कॉमन बिगिनर्स एरर, पाइथन प्लस पाई स्ट्रिंग और बेसिक स्ट्रिंग और बिट्स की स्ट्रिंग को
कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा, एरर आएगा क्योंकि स्ट्रिंग प्लस बिट्स इक्वल टू नॉट अलाउड, अलाउ ही नहीं है तो कहाँ से करोगे। सॉल्यूशन पाइथन डॉट इनकोड प्लस बी स्कोर, पाइथन को हमने पहले इनकोड किया, UTF-8 में इनकोड करेंगे, देन अब हम इसको दोनों का डाटा एक जैसा हो चुका है तो अब हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। यूनिकोड पॉइंट देखना एडवांस, प्रिंट ऑर्डर, यूनिकोड कोड देखना, ये भी मैंने आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कैसे देखना है, उसके कैरेक्टर कैसे देखना है, उसकी नंबरिंग कैसे करनी है। क्विक कंपैरिजन टेबल कॉन्सेप्ट मीनिंग यूनिकोड कैरेक्टर सिस्टम स्ट्रिंग यूनिकोड टेक्स्ट बिट्स बाइनरी डाटा। छोटा सा एग्जांपल है, इसको समझो। कॉन्सेप्ट मीनिंग इनकोड स्ट्रिंग बिट्स, डिकोड बिट्स टू स्ट्रिंग। कॉन्सेप्ट मीनिंग मतलब इनकोड से स्ट्रिंग को हम बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, डिकोड से हम बिट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। UTF-8 मोस्ट यूज्ड इनकोडिंग, मिनी प्रैक्टिकल यूज्ड, स्क्रीनशॉट लो और मिनी प्रैक्टिस स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो, समझ में आएगा अच्छे से। अब ये तो है हमारी एक्सरसाइज मतलब आपको आपको जो सॉल्व करना चाहिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी है, उनके आंसर्स भी है, तो मे बी आप इसके सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते जाओ और इन जो ये जो कोड है इनको लिखना और सोल्व करने की कोशिश करना कि ये इसमें हो क्या रहा है। मैंने आपको बेसिक सब कुछ समझा दिया है, नॉर्मली आपको कोड देख के समझ में आना चाहिए चीजें क्या हो क्या रही है। तो इन सभी चीजों के मैं आराम से थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ इसको, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से पॉज कर लो वीडियो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो। आउटपुट भी यहाँ पे मैंने सारे दे रखे हैं, कॉन्सेप्ट ब्रेक डाउन वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्लिट CS स्ट्रिंग, स्क्रीनशॉट लेते जाओ तुम, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ, ये सब मैं ऊपर समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। अब ये हमारा जो चैप्टर 7 था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या पूरा ही खत्म कर दिया हमने, मतलब जितनी भी टाइप की स्ट्रिंग थी सारी समझा दी है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। अब एक और आपके लिए लास्ट एक सवाल हम हर बार छोड़ के जाते हैं, इस बार भी छोड़ा है मैंने। एक्सरसाइज तो आप करना, इस चीज को रियल वर्ल्ड एग्जांपल फाइल वेब, इसको आप समझो, ठीक है। इस पॉइंट को पूरा उठा लो, कहीं से भी समझो इसको, लेकिन समझो, खुद से समझो। अब यहाँ पे ये तो हमारा, ठीक है, डाटा इक्वल टू जो भी हेलो फलाना ढिमकाना। अब इसमें से क्या कोड है हमारा और क्या कोड नहीं है, किस चीज को हटाना है किस चीज को रखना है, ये चीज आपको फाइंड करनी है। और ये क्या काम कर रहा है ये आपको फाइंड करके देखना है। जब भी आपको ये समझ में आ जाए मुझे बताना, नहीं आएगा तो अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, कमेंट वगैरह कर देना अगर नहीं आया समझ में तो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल फाइल वेब लिख देना, मैं बता दूंगा आपको इस चीज के बारे में। बाकी ये थोड़ा सा क्या है कि अभी तक हम एग्जाम्पल में हम जब भी कोई चीज समझते हैं ना वो बहुत सिंपल समझते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल समझते हैं, थोड़ी थोड़ी हम उसको डिफिकल्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब हम खुद से सॉल्व करते हैं तो एक हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बनती है उस चीज को लेके कि हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको ट्रिकी करा है। अब आपको इसको सॉल्व करना है क्योंकि हर बार तो मैं हूँगा नहीं ना एग्जाम्पल देने के लिए, नए नए बनाना आपको खुद से ही है। देखो, एक चीज मैं बता दूं, कहीं पे भी जाओगे आप सीखने, आपको सिर्फ बेसिक फंडामेंटल सिखाए जाएंगे, फॉर्मूलाज बताए जाएंगे, है ना, लिखना कैसे वो बताया जाएगा। अब आपको जो प्रोग्राम करना है एक्चुअल वो तो कोई नहीं बताएगा आपको कि आपको क्या बनाना है, नहीं बताया किसी को भी आपको क्या बनाना है। तो जब हम दोनों को ही नहीं पता है कि हमको क्या बनाना है, तो मैं आपको कैसे बता दूंगा आगे का कोड को आपको क्या बनाना है। लेकिन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इसमें ज्यादा काम आएगी आपकी। इस कोड को सॉल्व करो, आप जहां से भी डिटेल निकाल सकते हो निकालो, इसको सॉल्व करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हटेगा क्या रहेगा। जब भी आपने इसको सॉल्व कर लिया, हाँ, कुछ तो आपकी खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और जितने मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, अगर आपको एक्चुअल में सीखना है, आप यहाँ तक आए हो, आपने इतनी चीजें सीखी है तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो चीजें बार बार रिपीट होती है ना, अब हर चीज में एक पार्ट का मिक्सअप चलता रहेगा। यहाँ पे हमने कुछ सीखा है वो किसी और चैप्टर में भी आएगा, तो हम उस पर ज्यादा गौर नहीं करेंगे। जो बाकी की सारी चीज थी मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है पहले से। यहाँ पे कुछ नए फॉर्मूलाज अगर आए हैं तो आप उनके स्क्रीनशॉट लो, उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो आप, में भी क्या नोट ही बनाओ, डायरेक्ट लिखो, पॉज कर लो, थोड़ा सा वीडियो लिखो और खत्म करो। उसको आप समझने की कोशिश करो, नहीं आता तो फिर मैं बैठा हूँ, फिर आप कमेंट वगैरह करो, तो हम एक पर्टिकुलर जो जितना भी आपका रहेगा बर्डन के, जो जो आपको समझ में नहीं आया है, जो जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आया, उस टॉपिक पे हम पर्टिकुलर बात करेंगे, ठीक है। बाकी आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। टाटा बाय बाय गुड नाइट, सो जाओ, पढ़ाई तो हो नहीं रही तुमसे।